ऑलराइट, आई होप कि आपने चैप्टर 2 जो है वो अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा और सब कुछ एक एक चीज जो है उसकी आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी, राइट। अब चैप्टर 3 में आगे बढ़ते हैं, दैट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस, राइट। तो ये चीज है इफेक्टिव स्ट्रेस। हमारे को क्या पता है कि देखो, एक होता है हमारा क्या, ग्राउंड लेवल, राइट। ये चीज आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी। एक होता है हमारा क्या, ग्राउंड लेवल। अब इस ग्राउंड लेवल के बीनीथ कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारा ग्राउंड वाटर टेबल होता है। इतनी चीज तो आपको पता है ना, ग्राउंड वाटर टेबल होता है। अब हमें ढूंढना है क्या, स्ट्रेस ढूंढना है। तो मान लो कि मैं एक एक्स एक्स प्लेन लेता हूँ ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे नीचे, क्या लेते हैं हम, एक एक्सेस प्लेन लेते हैं, एक्स और एक्स जो है हम एक तरह का क्या लेते हैं, प्लेन लेते हैं, और वी हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेसेस ओवर हियर, ठीक है। स्ट्रेस टू बी कैलकुलेटेड, तो बताइए, जब हम देखते हैं कि ये सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ टॉप पे यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि इट इज अ ग्राउंड लेवल, इट इज अ ग्राउंड वाटर लेवल, ठीक है, जिसको हम ग्राउंड वाटर टेबल लिख दो, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, उल्टे ट्रायंगल से शो करते हैं। इतनी चीज तो आपको क्लियर है। तो यानी जब हम ग्राउंड लेवल के नीचे की बात करेंगे तो यहाँ की सॉइल क्या है, ड्राई ऑब्लिक मॉइस्ट सॉइल रहेगी, राइट। और ग्राउंड वाटर के टेबल के नीचे की सॉइल क्या रहेगी हमारी, दैट इज द, या तो पानी से भरी होगी तो ये क्या रहेगी हमारी, जितनी की क्या है, या तो वो सैचुरेटेड रहेगी या तो वो सबमर्ज्ड रहेगी। ये चीज आपको क्लियर है, बेसिकली सबमर्ज्ड ही रहेगी, ठीक है। तो दोनों चीजें हो सकती है। तो अब जो है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने, कहाँ फाइंड आउट करने, एक्सेस प्लेन में हमें स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने। तो जब हमें स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने, तो स्ट्रेसेस बेसिकली, अब स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने तो स्ट्रेसेस के बारे में पता होना चाहिए। स्ट्रेसेस का क्या मतलब है, बेसिकली मतलब स्ट्रेसेस का क्या मतलब है, बताओ, पता होगा आपको। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे देखो, जब हम स्ट्रेसेस की बात करते हैं ना, तो स्ट्रेसेस एक तरह का क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। मतलब क्या है कि जब हम एक पर्टिकुलर एरिया को देखते हैं ना, उस एरिया, मतलब जैसे हमने यहाँ पे देखा, इस वाले एरिया को देखा, ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे वाले एरिया को देखा, या फिर हम क्या देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल के नीचे वाले एरिया को देख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया ले रहे हैं। अब उस पर्टिकुलर एरिया पे क्या है, लगने वाला जो भी हमारे ऊपर से लोड है, उसको हमने क्या करना है, वो लोड है या फिर फोर्स है, लोड होगा या तो फिर क्या होगा, जो भी हमारा फोर्स होगा उसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। वही क्या है, जनरली हमको स्ट्रेसेस की वैल्यू बताता है। क्लियर हो गया। तो बताओ भाई, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड लेवल के नीचे जो भी हमारा स्ट्रेसेस रहेगा वो किसकी वजह से रहेगा, ग्राउंड लेवल की। यहाँ पे अगर ग्राउंड वाटर टेबल पे बोलेंगे तो यहाँ पे जो स्ट्रेसेस लगेगा वो किस किसकी वजह से लगेगा, बताओ। अब जब हम ग्राउंड लेवल के नीचे देख रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली है क्या, यहाँ पे तो सॉइल है कि नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सॉइल है। अच्छा, ये जो सॉइल है, इस सॉइल का क्या होगा, अपना एक वेट होगा, राइट। एक सॉइल का क्या होगा, वेट होगा। दूसरा, यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी होगी। अब ये जो बिल्डिंग है, इसकी वजह से आने वाला जो भी हमारा लोड है, बिल्डिंग है या फिर ब्रिज हो गया, ठीक है, या फिर कोई रेलवे ट्रैक्स है, उसकी वजह से आने वाला जो भी लोड है वो लोड कहाँ जाएगा, सीधा सॉइल में जाएगा। अब ये जो सॉइल है बेसिकली क्या कर रही है, जो भी हमारा लोड है उसको क्या करती है, डिवाइड करती है। क्या करती है, सॉइल डिवाइड करती है। किस किस में डिवाइड करती है, सॉइल के जो इतने भी सॉलिड्स है ना उसमें डिवाइड करती है। दूसरा, प्लस क्या है, हमारा वाटर है। तो जो भी हमारा स्ट्रेस ऊपर से आ रहा है ना, वो डिवाइड किस में हो रहा है, या तो वो सॉइल के सॉलिड्स में डिवाइड हो रहा है, या तो फिर किस में हो रहा है, वो पानी में डिवाइड हो रहा है। क्लियर हो गया। और इसको ओवरऑल क्या बोलते हैं हम, दैट विल बी, अगर जब मैं इनको कंबाइन करके बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा कि जितना भी हमारा स्ट्रेस आ रहा है, जितना भी मतलब जितना क्या, टोटल जो हमारा स्ट्रेस आ रहा है वो क्या है, ड्यू टू सम रीजन। किसकी वजह से हो सकता है, या तो फिर बिल्डिंग की वजह से हो सकता है, ब्रिजेस की वजह से हो सकता है, या फिर किसकी वजह से हो सकता है, रेलवे लाइन की वजह से हो सकता है, ठीक है। दूसरा, पहला स्ट्रेस तो हमारा क्या हो गया, ये वाला हो गया, यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया कौन सा है। दूसरा कौन सा है, दैट इज ड्यू टू द सॉइल के खुद का सेल्फ वेट। क्या है, सॉइल का जो भी खुद का सेल्फ वेट है उसकी वजह से क्या आ रहा है, हमारे पास स्ट्रेसेस आ रहे हैं। क्लियर हो गया। तीसरा क्या है, यूटीएल की वजह से, यानी सरचार्ज जो हमारे ऊपर से लगता है। मान लो कि किसी ने मिट्टी भर दी यहाँ पे, ठीक है, मान लो यहाँ पे मिट्टी का ये कर दिया, तो उसकी वजह से भी क्या आ रहा है, एक सरचार्ज हमारे पास क्या आ रहा है, वेट आ रहा है। उस वेट का क्या है, फोर्स है। अब उसका जो फोर्स है उसको भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं, हम बात करें चैप्टर 3 में जो भी ओवरऑल स्ट्रेसेस है ना किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेन में, हम वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, राइट। तो ये क्लियर हो गया आपको क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ कि पहला तो किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू द बिल्डिंग की वजह से आ रहा है। ये भी क्लियर हो गया आपको कि बिल्डिंग की वजह से क्या आ रहा है, हमारे पास स्ट्रेसेस आ रहा है, राइट। अब ये जो स्ट्रेसेस है बिल्डिंग की वजह से आ सकता है, या तो फिर किसकी वजह से आ सकता है, सर चार्ज की वजह से आ सकता है, सर चार्ज की वजह से आ सकता है। अब ये सर चार्ज की वजह से आ सकता है, ये सी है ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इट इज अ सर चार्ज। अच्छा, इस सर चार्ज को हम डिनोट किससे करते हैं, जब हम सॉइल में बात करते हैं तो हम इसको क्यू से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं हम, कि जब भी हमारे सॉइल है, सॉइल के ऊपर अगर जो सरचार्ज लग रहा है तो वो सरचार्ज जो बेसिकली होगा वो किसकी वजह से, ड्यू टू द सम रीजन, या तो सॉइल लगा दियो या फिर कुछ और लगा दियो, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, दैट इज द ओनली क्यू। क्यू से हम क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इतना भी क्लियर हो गया कि हमने सरचार्ज के बारे में बात कर दी। तो बेसिकली हमने क्या बोला कि टोटल स्ट्रेसेस की जब हम बात करते हैं तो बिकॉज ऑफ द बिल्डिंग, सेल्फ वेट या फिर किसी यूडीएल की वजह से लगने वाला जो भी हमारा स्ट्रेसेस है, उन सब स्ट्रेसेस को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, जब हम इसकी बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, स्ट्रेसेस की बात करते हैं या ओवरऑल टोटल स्ट्रेसेस की बात करते हैं, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है।
वी ऑल आर इंजीनियर और हमारे को क्या चाहिए, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए, कोई इक्वेशन चाहिए जिससे कि हम इन चीजों को क्या कर सके, डिटरमाइन कर सके। तो हमने बोला कि टोटल स्ट्रेस अगर जब हमें फाइंड आउट करना है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेसेस क्या है। बेसिकली स्ट्रेसेस क्या होता है, अभी मैंने बताया फोर्स अपॉन एरिया होता है, इतनी चीज क्लियर है ना। अच्छा, ये जो फोर्स है ये किसकी वजह से लग रहा है, ऊपर से आने वाला जितना भी फोर्स है वो किसकी वजह से लग रहा है। अभी हम जब बात करेंगे ना चैप्टर 3 की, तो एक बात आपको क्या है ध्यान में रखने वाली होगी, क्या कि जब हम चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं, मतलब जो हम स्टडी करते हैं वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हम बात करते हैं सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल के बारे में बात करते हैं, है ना, प्लस जो भी हमारा सरचार्ज लग रहा है यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो भी लग रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं, राइट। अब हम एक्स्ट्रा, अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि बिल्डिंग की वजह से आने वाला जो भी स्ट्रेसेस है, ब्रिजेस की वजह से आने वाला जो भी स्ट्रेसेस है, वो सब भी तो एक तरह का स्ट्रेसेस है, एक तरह का फोर्स है, वो हम यहाँ पे क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे, क्योंकि वो हम कहाँ पे पढ़ेंगे, चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया जो मैंने बोला यहाँ पे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या नहीं पढ़ने वाले हैं, क्लियर हो गया इतनी चीज। दूसरा, जब हम टोटल स्ट्रेसेस की बात करते हैं तो टोटल स्ट्रेसेस बेसिकली क्या है, फोर्स अपॉन द एरिया, है ना। स्ट्रेसेस क्या है, बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया। टोटल इसलिए लगा दिया क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम पूरी की पूरी टोटल की बात कर रहे हैं, राइट। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, टोटल स्ट्रेस की बात करें, तो बताओ भाई जो भी टोटल स्ट्रेस है वो किसकी, फोर्स जो है किसकी वजह से लगेगा, ड्यू टू द सेल्फ वेट की वजह से लगेगा, है ना। और किसकी वजह से लगेगा, ऊपर से लगने वाला यूडेल की वजह से लगेगा, ठीक है। उस यूडेल को क्या कर सकते हैं हम, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, राइट। अभी मान लेते हैं कि ऐसा केस है कि जहां पे यूडेल नहीं लग रहा है, हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, सेल्फ वेट की बात करेंगे। तो सेल्फ वेट की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, वेट ऑफ द सॉइल की वजह से लग रहा है ना, वेट ऑफ द सॉइल की वजह से लग रहा है, डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे, एरिया। क्लियर हो गया। अच्छा, सॉइल में हमने जब बात की थी तो सॉइल में बेसिकली क्या होता है, एक तरह का क्या है सॉइल, जिसमें भी क्या है हमारे पास सॉइल के सॉलिड है, प्लस क्या है सॉइल के सॉलिड है, और क्या है साथ में पानी है ना, और क्या है, और पानी है, और साथ में क्या है, एयर है, राइट। लेकिन अब बात किसकी कर रहे हैं, हम वेट की बात करें। तो जब वेट की बात करें तो हमने क्या होता है, एयर का जो वेट है वो क्या होता है, एज रिलेटिव टू द सॉलिड का वेट, और वाटर के वेट से हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं वेट ऑफ द सॉइल, तो आपको डायरेक्टली ये समझ में आ जाना चाहिए था अभी तक कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वेट ऑफ किसकी, सॉलिड्स की प्लस वाटर की। इतना क्लियर हो गया, सॉलिड प्लस वाटर डिवाइडेड बाय द एरिया। इतनी छोटी सी चीज आपको समझ आ गई हम क्या बात कर रहे हैं। दूसरा, जब हम बात करते हैं किसकी, वेट की, तो वेट ऑफ दी हमने क्या निकालना है, सॉलिड्स प्लस वाटर। तो हमने क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। क्यों, क्योंकि हमने बोला था कि जब हम वेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वेट को हम किसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने बोला था कि जो गामा होता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है, जनरली वेट अपॉन द वॉल्यूम, यही होता है ना। अगर हमें रिप्रेजेंट करना है वेट को तो हम क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम इंटू गामा जो है उसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि ठीक है हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, वेट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, यही की कंटिन्यूएशन में मल्टीप्लाई बाय गामा लिख सकते हैं, राइट। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, टोटल स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं, तो जो हम गामा लेंगे वो भी क्या लेंगे, टोटल का ही लेंगे, है कि नहीं, टोटल का ही लेंगे। तो हमने क्या बोला, गामा टोटल यानी गामा टी से रिप्रेजेंट करो डिवाइडेड बाय द एरिया। क्लियर हो गया इतना, है ना। अच्छा, जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम बेसिकली है क्या, वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, दैट इज द एरिया मल्टीप्लाई बाय द डेप्थ। ये चीज मैंने आपको पहले क्लियर कर दी थी, मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारे को बच गया दैट इज द गामा टोटल। इतनी छोटी सी बात क्लियर है जो भी मैं अभी तक बोल रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय द एरिया। अच्छा, जब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, यहाँ पे देखो कटने वाली क्या चीज है, एरिया कट गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी हमारे पास टोटल स्ट्रेस आया है, ये हमारे पास क्या है कि टोटल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू द डेप्थ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय गामा टोटल जो है वो हमारे पास क्या है, टोटल स्ट्रेस आया है। तो हमें को क्या पता लग गया कि अगर हमें टोटल स्ट्रेस फाइंड आउट करना है किसी भी किसमें, सॉइल में फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उसकी डेप्थ लेनी पड़ेगी और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके जो भी गामा रहेगा, ठीक है। अब गामा क्या रहेगा, अब यहाँ पे गामा की बात करते हैं कि गामा कहाँ कहाँ रहेगा, जब हम ग्राउंड लेवल, तो बताओ मुझे भी, जब हम ग्राउंड लेवल के नीचे की देख रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा गामा रहेगा बताओ, यहाँ पे बेसिकली क्या रहेगा, गामा बल्क रहेगा। जिसने भी गामा बल्क बोला है वो बिल्कुल ठीक है, बाकी जिन्होंने भी नहीं पता लगा जिनको, वो जाके पीछे जाके नोट्स देखो, क्योंकि मैंने ये चीजें आपको पहले क्लियर कर दी है कि जब भी कोई भी नेचुरल कंडीशन में कोई भी चीज आपको मिलेगी तो उसको हम गामा बल्क से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब है क्वेश्चन, अब मुझे बताओ कि ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे जो भी हमारी यहाँ पे सॉइल रहेगी, इस सॉइल का जो भी गामा रहेगा वो बताओ क्या होगा, क्या वो गामा सैचुरेटेड होगा, गामा सबमर्ज्ड होगा, बताओ बताओ। तो जिन्होंने भी ये बोला कि गामा सैचुरेटेड रहेगा तो वो लोग क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, और जिन्होंने भी गामा सबमर्ज्ड बोला है वो क्या है, बिल्कुल गलत है। क्यों है गलत, क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ से रिलेटेड ही नहीं बात करनी कि यहाँ पे कौन सा होगा, हमारे को बात करनी है किसकी, टोटल स्ट्रेसेस की बात करनी है। तो स्ट्रेसेस अभी मैंने क्या बोला कि जितना भी हमारा ऊपर से फोर्स आ रहा है उसकी वजह से जो भी स्ट्रेसेस है उसको हमें कैलकुलेट करना है कि नहीं, आपको बिल्कुल रिलेट करके बात करनी है। अभी तक तो हम पहले क्या बोलते थे, गामा सबमर्ज्ड और गामा सैचुरेटेड दोनों ही लगेगा, लेकिन अभी क्वेश्चन क्या उठता है, हम बात किसकी कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात करें किसकी, स्ट्रेसेस की बात करें। तो जब हम स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे गामा सैचुरेटेड नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, गामा सैचुरेटेड आएगा, गामा समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि हम स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं, लोड की बात कर रहे हैं, और जब हम गामा समझ की बात करते हैं तो हमने क्या बोला था कि गामा समझ बेसिकली क्या होता है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू।
ये चीज क्लियर है? अगर जिसको नहीं पता चल रहा है, जिसने लाइक को ये नहीं पता चल रहा है, वो जाके नोट्स में देखो, और पीछे जो नोट्स है वो देखो बच्चों, सब कुछ लिखा रखा है, बस आपको वो पढ़ना है, रिवाइज करना है, तभी आपको क्या होगी, बातें यहाँ पे क्लियर होगी। ठीक है, अब जब गामा समर्ज की बात कर रहे हैं तो गामा समर्ज गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू होता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे बॉयंसी का इफेक्ट जो है यहाँ पे कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है, बॉयंसी तो पता ही है ना, ये चीज मैंने आपको पहले कही थी कि जब हम किसकी बात करते हैं, गामा समर्ज की बात करते हैं, तो वहां पे जो वेट ऑफ द सॉलिड से सिर्फ और सिर्फ उसी की बात होगी, है ना। जो भी हमारा वेट ऑफ द वाटर है वो क्या है, वो कैंसिल आउट हो जाता है ना। ये चीज मैंने बोली थी, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है। तो वही चीज तो यहाँ पे लिखी है कि हमें वेट ऑफ द क्या करना है, सॉलिड्स प्लस वाटर की बात करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स की बात नहीं करनी। तो जब हम टोटल स्ट्रेस की बात करेंगे, तो जब हम डेप्थ और गामा टोटल लेंगे, तो गामा टोटल अंडर द ग्राउंड वाटर टेबल हम क्या लेंगे, गामा सैचुरेटेड लेंगे। इतनी बात क्लियर होगी, गामा सैचुरेटेड क्यों लिया। अब जिसने भी गलती की है वो दोबारा ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये क्या है हमारा यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्या ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट कि जब भी ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे की बात करेंगे तो हम क्या लेंगे, गामा सैचुरेटेड प्लस गामा समर्ज लेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम किसकी बात करेंगे, स्ट्रेसेस की बात करेंगे, तो स्ट्रेसेस में हम क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ गामा सैचुरेटेड लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि अगर जो गामा समर्ज हमने ले लिया बच्चों, तो हमारा जो गामा डब्ल्यू है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा क्या है, क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे हमने क्या लिया, गामा समर्ज लिया है, गामा क्या लिया, सैचुरेटेड लिया, सॉरी। ठीक है, तो गामा सैचुरेटेड लिया। अब इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें टोटल स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी डेप्थ ले लो और गामा टोटल ले लो। जैसे कि मान लो कि यहां से लेकर क्या है, यहाँ पे एक और चीज देख लो कि एरिया से कट गया। ठीक है, तो एरिया का यहाँ पे जनरलाइज वे में क्या है, कोई भी रोल नहीं है। क्लियर हो गया, एरिया का क्या है यहाँ पे जनरलाइज वे में कोई भी रोल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ब्लॉक ले सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का क्या है, ब्लॉक है, क्योंकि एरिया का तो कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक ब्लॉक ले लेते हैं। ठीक है, जो क्या दिखा रहा है हमारे को, इट इज नॉट अ फेस डायग्राम। ठीक है, क्यों नहीं है फेस डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे उल्टा ट्रायंगल नहीं होता है फेस डायग्राम में, तो ये क्या है, एक तरह का फेस डायग्राम नहीं है। क्लियर हो गया था। दूसरी बात क्या है कि जब हम बात करें किसकी, हम बात करें किसकी, टोटल स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम दो डेप्थ ले लेते हैं। जब हम पूरे ग्राउंड वाटर टेबल से लेकर ग्राउंड लेवल तक, तो हम मान लो कि यहाँ पे एक मैंने क्या ले ली, डेप्थ ले ली। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ले ली, एक डेप्थ ले ली। अभी डेप्थ कौन सी ले ली मैंने, ग्राउंड वाटर टेबल से ग्राउंड लेवल तक एक डेप्थ मान ली, क्योंकि हमारे को क्या करना है बेसिकली, अगर टोटल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने हैं तो गामा से मल्टीप्लाई करो और उसकी जितनी भी डेप्थ है उससे मल्टीप्लाई करो। राइट, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे दो डेप्थ ले ली। अब दोनों डेप्थ को क्या करता हूँ मैं, मान लो कि एक है हमारी क्या, h, और दूसरी क्या है हमारी, दैट इज द, मान लो इसको h1 मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया, h मान लिया। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, अब बताओ भाई, अगर जो मुझे स्ट्रेसेस यहाँ तक फाइंड आउट करने हैं, तो मुझे बताओ कि गामा, अगर जो मान लो कि यहाँ तक नहीं, हम एक्सप्लेन पे ही देख लेते हैं। ठीक है, चलो मान लो, ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं। हमने क्या बोला कि हमें फाइंड आउट करना है क्या, गामा, हमें फाइंड आउट करना है टोटल स्ट्रेस। ठीक है, अभी जो टोटल स्ट्रेस है ना, बेसिकली रिप्रेजेंट किससे होता है, ये भी देख लो, ये रिप्रेजेंट होता है सिग्मा से। क्लियर हो गया, टोटल स्ट्रेस किससे रिप्रेजेंट होता है हमारा, सिग्मा से होता है। अब जब हम टोटल स्ट्रेस की बात करते हैं, तो बताओ भाई, यहाँ से ऊपर जितना टोटल स्ट्रेस है वो कितना होगा, ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर कितना टोटल स्ट्रेस होगा, बताओ बताओ। अरे कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डेप्थ से मल्टीप्लाई करना है और गामा टोटल लेना है। तो यहाँ का गामा क्या है, दैट इज द गामा बल्क, और इसकी डेप्थ क्या है, दैट इज द h1। तो यहाँ पे अगर जो मुझे ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर अगर जो मुझे टोटल स्ट्रेस, यहाँ पे अगर जो मुझे यहाँ पे देखना है ना मुझे टोटल स्ट्रेस, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो भी हमारी डेप्थ है मल्टीप्लाई बाय द गामा बल्क जो है, दैट विल बी द टोटल स्ट्रेस, है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल स्ट्रेस, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा हमारा टोटल स्ट्रेस, एक्सेस प्लेन पे क्या होगा हमारा टोटल स्ट्रेस, बताओ बताओ बताओ। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी उसका हाइट होगा मल्टीप्लाई बाय क्या, जो भी उसका क्या रहेगा, गामा सैचुरेटेड रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, h मल्टीप्लाई बाय गामा सैचुरेटेड विल बी द हमारी टोटल स्ट्रेस ओवर देयर। क्लियर हो गया इतना, जो भी हमने बात की। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम बात करें क्या टोटल स्ट्रेस की, तो टोटल स्ट्रेस को मैं रिप्रेजेंट किससे कर सकता हूँ, सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्लियर हो गया, सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय डेप्थ करनी है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, डेप्थ मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारा गामा टोटल रहेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। इसको मैंने इसमें रिप्रेजेंट भी कर दिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ब्लॉक में बनाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए क्या है ये, इट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया। अब मान लो कि हम एक्स एक्स प्लेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज तो मैंने आपको क्लियर कर दी ना किस तरह से आया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्स प्लेन की बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्स प्लेन पे जो भी हमारा टोटल स्ट्रेस आएगा उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, है कि नहीं। जो हमारा एक्सेस प्लेन है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सेस प्लेन है। अब इस एक्सेस प्लेन पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने हैं। तो बताओ भाई, टोटल स्ट्रेसेस ऑन एक्सेस प्लेन क्या रहेगा, क्या रहेगा, बताओ बताओ। वो डेफिनेटली क्या रहेगा, जो भी हमारी डेप्थ रहेगी उसकी इंडिविजुअली जो भी हमारा गामा सच है या गामा बल्क है, उसके साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अगर जो एक्सेस प्लेन की बात करें, क्या बात करें, ऑन एक्स एक्स प्लेन पे जो भी हमारा टोटल स्ट्रेस है, अगर हमें उसे फाइंड आउट करना है तो हम क्या बोलेंगे, टोटल स्ट्रेस अगर जो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे उसका, ये मैंने टोटल स्ट्रेस ले लिया। अच्छा, इस टोटल स्ट्रेस पे क्या करना है हमें को, टोटल सॉरी ये जो एक्सेस प्लेन है इस पे हमें क्या करना है, टोटल स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो टोटल स्ट्रेस क्या होगा, h इंटू गामा, क्या होगा यहाँ पे बताओ, गामा बल्क प्लस क्या होगा, h इंटू गामा सब सैचुरेटेड, सॉरी
क्या है, गामा सैचुरेटेड। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, टोटल स्ट्रेस ऑन एक्स एक्सिस प्लेन क्या हो जाएगा, जो भी हमारी डेप्थ रहेगी, ओवरऑल जो भी डेप्थ रहेगी और उनके इंडिविजुअली गामा बल्क जो भी है या गामा सैचुरेटेड है, उन सबसे क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑन एक्सेस प्लेन जो भी हमारा टोटल स्ट्रेस है वो क्या है हमारे पास, दैट इज ड्यू टू द H1, और H1 के साथ क्या था हमारा, दैट इज द गामा बल्क। ठीक है, प्लस कौन सा रहेगा हमारे पास, H इंटू गामा सैचुरेटेड, गामा सैचुरेटेड। इतना क्लियर हो गया। अगर एक्सेस प्लेन पे हम बात करेंगे किसकी, गामा सॉरी एक्सेस प्लेन पे हम बात करेंगे टोटल स्ट्रेस की बात करेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, जब हमने बात की थी देखो सरचार्ज की, तो हमने हटा दिया था यहाँ से, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सरचार्ज लगा देते हैं। अब अगर जो हमने सरचार्ज लगा दिए तो जो भी हमारा टोटल स्ट्रेस आएगा उसमें और क्या ऐड हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा उसमें, दैट इज द सरचार्ज, क्यू ऐड हो जाएगा। यानी टोटल स्ट्रेस में क्या ऐड हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर इफ सरचार्ज इज एडेड, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगी, इट विल बिकेम टोटल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू जो भी सरचार्ज है प्लस द डेप्थ, जो भी हमारी डेप्थ रहेगी, मल्टीप्लाई बाय गामा टोटल, राइट। यही चीज कहाँ होगी, यहाँ पे भी होगी। मान लो कि एक्सेस प्लेन के ऊपर हमने वो लगा दिया, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इफ सरचार्ज इज एडेड, इफ सरचार्ज इज एडेड, तो उस केस में जो भी हमारा सिग्मा रहेगा उसमें भी क्या हो जाएगा, क्यू ऐड हो जाएगा। तो H1 गामा बल्क प्लस H गामा सैचुरेटेड। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। तो अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ सब कुछ, ठीक है। जिसको नहीं भी पता लगा है अब दोबारा सुन लेगा तो उसको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, कि हम चैप्टर 3 की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल की बात करेंगे, प्लस यूटिल की बात करेंगे। बाकी समझ में आया। सरचार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर हो गया। जब भी हम किसी भी किसकी बात करते हैं, हम जब बात करते हैं ग्राउंड लेवल की, तो ग्राउंड लेवल के नीचे जो भी सॉइल रहता है वो क्या करता है, हमारा स्ट्रेसेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब वो डिस्ट्रीब्यूट किस में करता है, या तो वो पानी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा या तो फिर किस में करेगा, वो सॉलिड में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्लियर हो गया, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब हमने बात की किसकी, हमने बात की ग्राउंड लेवल की, ग्राउंड वाटर लेवल के नीचे की बात की, तो यहाँ पे जो पानी है वो बेसिकली क्या है, सबमर्ज्ड केस में। लेकिन हम पढ़ क्या रहे, स्ट्रेसेस पढ़ रहे। तो जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे रहने वाले गामा की, तो यहाँ पे जो गामा बल्क होगा वो क्या होगा, विल बी इक्वल्स टू गामा सैचुरेटेड होगा, है कि नहीं। क्यों होगा गामा सैचुरेटेड, क्योंकि अगर जो हम गामा समझ लेंगे तो उसमें क्या है कि पानी का जो वेट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी पानी की वजह से जो भी प्रेशर आएगा हमारा वो क्या है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम ऐसा नहीं चाहते। क्लियर हो गया इतनी चीज जो भी मैंने आपको बताई, ठीक है। ये चीज भी यहाँ पे आपको क्लियर होगी कि भाई पानी का स्ट्रेसेस है तो ये नहीं हटाना है हमारे को, और गामा हमारे को क्या लेना है, गामा समझ लेना है, गामा सैचुरेटेड लेना है। क्लियर हो गया। दूसरा, हमने मान लो कि एक एक्सेस प्लेन लिया और यहाँ पे हमने टोटल स्ट्रेस क्या किया, कैलकुलेट किया। जब हमने यहाँ पे टोटल स्ट्रेसेस कैलकुलेट किए तो हमारे को क्या पता लग गया कि जो भी टोटल स्ट्रेसेस होता है वो बेसिकली है क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा ना आपको कभी भी। हमेशा क्या याद रखना है कि टोटल स्ट्रेस जो है, ये सब नहीं याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि जो भी टोटल स्ट्रेस है ना वो बराबर किसके है, जो भी डेप्थ मिलेगी मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारा गामा टोटल मिलेगा। अब गामा टोटल जिसकी वजह से, किसकी वजह से, दैट इज द गामा समझ और गामा सैचुरेटेड की वजह से नहीं आएगा, ठीक है। वो किसकी वजह से आएगा, सिर्फ और सिर्फ गामा बल्क की वजह से आएगा। अब वो बल्क जो है वो कोई भी कंडीशन हो सकती है, या तो वो गामा सैचुरेटेड होगी, ठीक है, या फिर वो क्या होगी, गामा मतलब बल्क कोई भी कंडीशन होगी, या ड्राई होगी या फिर पार्शली सैचुरेटेड होगी। तो इन सब केसेस में कोई से भी लगा सकते हैं। तो ये कब होगा हमारा, टोटल स्ट्रेसेस के केस में। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि टोटल स्ट्रेसेस के केस में हम कोई भी वेट क्या है, निगलेक्ट नहीं करते। जैसे कि हमने वेट ऑफ द वाटर को भी निगलेक्ट नहीं किया है, क्या नहीं किया, वेट ऑफ द वाटर को निगलेक्ट नहीं किया है। और हम जब टोटल स्ट्रेस की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, बॉयंसी के इफेक्ट को हम क्या करते थे, कैंसिल कर देते, फिर उसके बाद हम टोटल स्ट्रेस की बात करते हैं। समझ में आया। दूसरा, कोई भी यूटीएल लग रहा होगा उसको हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, जो भी यूटीएल ऊपर से लग रहा होगा उसको क्यू से प्लस उसको क्या कर देंगे, टोटल स्ट्रेसेस में ऐड कर देंगे, और बाकी चीजें जो है वो सारी सारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर हो गया इतना, है ना। अच्छा, हमने टोटल स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर लिए, किसके लिए, ऑन द एक्सेस प्लेन पे लगने वाला जितना भी टोटल स्ट्रेस है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बता दिया। क्या कि H1 इंटू गामा बल्क प्लस H इंटू गामा सैचुरेटेड। अगर इसमें सरचार्ज ऐड हुआ तो Q प्लस H1 गामा बल्क प्लस गामा सैचुरेटेड। क्लियर है। अच्छा, ये जो सारा रूल है, ये जो सारी चीजें है, ये कोई भी ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई वेट आया है तो वेट किस तरह से प्लस हुआ है, डेप्थ आया है तो डेप्थ किस प्लस हुआ है, राइट। इसमें सिर्फ एक चीज याद रखनी कि देखो डेप्थ इंटू गामा टोटल। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, दैट इज की गामा सैचुरेटेड आएगा, गामा समझ नहीं आएगा। क्लियर हो गया इतनी चीज जो भी है, ठीक है। अच्छा, जब हमने बात की क्या, यहाँ पे एक्सेस प्लेन की बात की, तो यहाँ पे एक्सेस प्लेन पे क्या होगा, बेसिकली सॉइल के सॉलिड होंगे, है ना। तो इस सॉइल के सॉलिड की वजह से क्या है, यहाँ पे एक प्रेशर बनेगा कि नहीं, एक स्ट्रेस जो है वो बिकॉज ऑफ द सॉइल के सॉलिड की वजह से बनेगा, ठीक है। और जो भी इन सॉइल सॉलिड के बीच का वॉइड है, उन वॉइड्स में क्या होगा, पानी होगा। अब ये जो वॉइड्स के अंदर देखो, एक तो सॉइल सॉलिड की वजह से क्या है, यहाँ पे हमारा प्रेशर आएगा। दूसरा, जब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे वॉइड्स की, तो वॉइड्स में बेसिकली है क्या, पानी।
उस पानी की वजह से क्या आने वाला है, एक प्रेशर आने वाला है। तो अगर ये दो प्रेशर हम कैलकुलेट कर ले तो हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल स्ट्रेसेस को हम डिवाइड कर सकते हैं दो प्रेशर्स में, है कि नहीं। जो भी हमारा टोटल स्ट्रेस है वो हम क्या कर सकते हैं, दो स्ट्रेसेस में क्या है उससे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि सॉइल का जो भी ऊपर से लोड आता है वो दो चीजों में डिवाइड होता है, एक तो पानी में एक तो सॉलिड में। क्लियर हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा पॉइंट ले लूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, सॉइल की बात कर रहा हूं, सॉइल के सॉलिड की बात कर रहा हूं और सॉइल के सॉलिड की बात कर रहा हूं, तो ये जो सॉइल का सॉलिड है ना, ये एक्सेस प्लेन पे क्या हो रहा है, एक तरह का क्या लगा रहा है हमारा, स्ट्रेसेस लगा रहा है कि नहीं। तो ग्रेन टू ग्रेन क्या है, यहाँ पे स्ट्रेसेस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, है कि नहीं। एक ग्रेन क्या है दूसरे ग्रेन पे क्या कर रहा है, स्ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर जी हम स्ट्रेस कैलकुलेट कर ले तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला स्ट्रेसेस बेसिकली लग कैसे रहा होगा, नीचे को लग रहा होगा, इस तरह की लग रहा होगा नीचे को। लेकिन हम क्या इसको रिवर्स, क्योंकि स्ट्रेसेस क्या एक तरह का रिएक्शन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपवर्ड डायरेक्शन में इसको शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या लग रहा है, ग्रेन टू ग्रेन एक स्ट्रेसेस लग रहा है कि नहीं। और यहाँ पे क्या है, ग्रेन टू ग्रेन स्ट्रेसेस है, तो इस तरह से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है कि नहीं। अगर स्ट्रेसेस हमारा क्या है कि सॉलिड प्लस वाटर की वजह से क्या है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो मैं इनको अलग अलग करके भी बता सकता हूं आपको, है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे क्या है कि ग्रेन टू ग्रेन क्या हो रहा है, बेसिकली क्या है, एक सॉलिड यहाँ पे है ना, दूसरा सॉलिड क्या है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या बोल सकते हैं, इंटरग्रेनुलर जो हमारा वो कॉन्टैक्ट प्रेशर है, इंटरग्रेनुलर जो हमारा स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारा कौन सा हो गया, सॉलिड टू सॉलिड जो है, सॉलिड टू सॉलिड जो है स्ट्रेसेस है वो हमने यहाँ पे शो की, है कि नहीं। सॉलिड टू सॉलिड हमने स्ट्रेसेस यहाँ पे शो की, जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि इसको हम बोल सकते हैं जो हमारा कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा स्ट्रेसेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, इसको मैं नंबरिंग भी दे सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 बोल सकता हूँ, 2 बोल सकता हूँ, 3 बोल सकता हूँ, 4 बोल सकता हूँ, 5 बोल सकता हूँ, 6 बोल सकता हूँ, 7 8 9, ऐसे बहुत सारे जो है हम यहाँ पे लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकता हूँ, अगर जी ये इसको मैं नंबर से लिख सकता हूँ, N1 N2 N3 N4 N5, इस तरह से क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, राइट। और बाकी का क्या होगा, बिकॉज ऑफ दी वाटर। तो अगर मैं इस एरिया को डिवाइड कर दूं दो चीजों में, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मैं इसको एरिया को क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं दो चीजों में, जैसे कि मैंने यहां पे बोला, ठीक है, यहां पे मैंने क्या कर दिया, ब्लॉक ले लिया। तो एक एरिया में तो क्या है कि बिकॉज ऑफ द हमारा क्या है, ग्रेन टू ग्रेन जो भी हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रेस ट्रांसफर हो रहा है, उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्या बोला मैंने कि देखो ये जो हमारा क्या है, एक तरह का एरिया है ना, इस एरिया को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। इसमें पार्ट कर दिया दो पार्ट में, मैंने इसको एरिया को डिवाइड कर दिया। पहला कौन सा है, पहला है ड्यू टू द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, किसकी वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, क्रेन्स की वजह से हो रहा है। तो मैंने बोला इन सबको मैं अगर इकट्ठा लिख दूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये यहाँ पे लग रहा है सारा का सारा स्ट्रेसेस, तो इस ओवरऑल स्ट्रेसेस को क्या बोल सकता हूँ मैं, सिग्मा एन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और बाकी का एरिया, इसको क्या बोल सकता हूँ, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बोल सकता हूँ। और बाकी का जो एरिया है वो किसकी वजह से लग रहा है, बिकॉज ऑफ दी वॉइड्स में जो पानी है उसकी वजह से क्या लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है ना। क्योंकि एक्सेस प्लेन पे क्या है, हमारे पास जो वाटर है उसका भी तो स्ट्रेस लगेगा, यहाँ पे जो भी हमारा पानी होगा उस पानी की वजह से लगने वाला जो भी स्ट्रेस है वो कहाँ पे होगा, एक्सेस प्लेन पे होगा। तो ये वाला स्ट्रेस भी हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर जो भी हमारा स्ट्रेस ऊपर से आ रहा है वो बिकॉज ऑफ दी सॉलिड प्लस वाटर है, और अगर हम मैं एक्सेस प्लेन की बात करूं तो उस पर भी क्या लगेगा, एक तो सॉलिड का स्ट्रेस लगेगा, दूसरा कौन सा लगेगा हमारा, ड्यू टू द वाटर के प्रेशर की वजह से लगेगा जो भी हमारा स्ट्रेस है, ठीक है। उसको मैंने क्या किया, दो चीजों में डिवाइड कर दिया। क्या बोला, एक तो देखो ग्रेन टू ग्रेन जो भी हमारा स्ट्रेस ट्रांसफर हो रहा है उसको कैलकुलेट करना है, दूसरा क्या है हमारा, बिकॉज ऑफ द वाटर, बिकॉज ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे क्या है, पानी है, इस पानी की वजह से आने वाला जितना भी हमारा स्ट्रेस है वो हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एडब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आई ये दो चीजें, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जो भी हमारा टोटल स्ट्रेस है, अब मैं आपको कंपाइल करके बताता हूँ, अब आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। अगर जब तक नहीं अंडरस्टैंड हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने क्या बोला कि टोटल स्ट्रेस जो है ना वो दो चीजों में डिवाइडेड है, एक तो सॉलिड की वजह से, एक तो वाटर की वजह से। क्लियर हो गया, इतनी सी बात क्लियर होगी। दूसरा, अब मैंने बोला कि एक्स एक्स प्लेन पे जितना भी टोटल स्ट्रेस है वो कैलकुलेट करो। तो हमने क्या बोला कि टोटल स्ट्रेस है डेप्थ मल्टीप्लाई बाय गामा बल्क और गामा सैचुरेटेड। क्लियर हो गया। अब मैंने बोला कि ये जो टोटल स्ट्रेस है ना ये मैं दो चीजों में डिवाइड कर सकता हूँ, किस किस में, एक तो देखो सॉलिड की वजह से आने वाला जितना भी स्ट्रेस है उसको, दूसरा पानी की वजह से आने वाला जितना भी स्ट्रेस है उसको। अब स्ट्रेसेस तो पता ही है ना, ऊपर से आने वाला जो भी लोड है उसको क्या बोलते हैं, हम स्ट्रेसेस बोलते हैं। अब क्या बोल रहा है कि जब हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड में क्या होगा, जो भी हमारा ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है वो ही क्या है, बेसिकली स्ट्रेसेस है। और वो कहां से, वो कैसे लग रहा है, एक्सेस प्लेन पे निचली तरफ को लग रहा है, लेकिन स्ट्रेसेस क्या है, एक तरह का रिएक्शन है। हमने इसको ऊपर की तरफ को क्या है, रिप्रेजेंट किया कि देखो ये ऊपर की तरफ को लग रहा है, वैसे लग कहां कर रहा होगा, नीचे की तरफ को लग रहा होगा। समझ में आया आपको, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। दूसरा, इसको मैंने क्या किया, ओवरऑल से दिखाया। मैंने यहाँ पे बोला समीशन एन जो है वो एक स्ट्रेस लग रहा है एक पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा है। अगर जब मैं इसको क्या कर दूं, पानी वाले को अलग कर दूं और सॉलिड वाले को अलग कर दूं। क्लियर हो गया। तो टोटल स्ट्रेस जो है वो किस किस की वजह से हो रहा है, एक तो सॉलिड की क्या है, सॉलिड टू सॉलिड जो है ग्रेन ट्रांसफर जो है उसकी वजह से लग रहा है एक तो स्ट्रेस, दूसरा किसकी वजह से लग रहा है, पानी की वजह से लग रहा है। क्लियर हो गया, इतनी दो चीजें, ठीक है। जो भी हमारे को अभी तक बताया वो क्लियर हो गया आपको। तो हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल स्ट्रेस को अगर हम डिवाइड करते दो चीजों में तो हम क्या बोल सकते हैं, टोटल स्ट्रेस को अगर हम डिवाइड करते दो चीजों में तो एक तो हम बोल सकते हैं क्या, सॉलिड, या फिर ऐसे बोलो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे हम बोलते हैं ग्रेन टू ग्रेन जो है
जो भी हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रेस ट्रांसफर हो रहा है, स्ट्रेस ट्रांसफर हो रहा है उसकी वजह से आ रहा है, प्लस हमारे किसकी वजह से आ रहा है, वाटर की वजह से आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो ग्रेन टू ग्रेन स्ट्रेस ट्रांसफर है ना, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, जो भी हमारा सिग्मा है ना, जो हमारा ग्रेन टू ग्रेन स्ट्रेस ट्रांसफर है, इसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस। क्या बोलते हैं हम, इफेक्टिव स्ट्रेस। प्लस जो हम बात करें वाटर की ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पोर वाटर प्रेशर। क्या बोलते हैं, पोर वाटर प्रेशर। क्या बोलते हैं हम, पोर वाटर प्रेशर या फिर पोर प्रेशर या फिर पोर वाटर प्रेशर। क्लियर हो गया। अब मैं तुमसे पूछूं कि चैप्टर का नाम क्या है, बताओ। दैट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस। मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस बेसिकली क्या है, अब आपको पता लगा होगा कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, बेसिकली जो भी हमारा ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड की वजह से आने वाला जितना भी हमारा स्ट्रेस है, वो क्या है, हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है। क्लियर हो गया कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, दैट इज द सॉलिड की वजह से आने वाला जो भी स्ट्रेस है, वो क्या है, हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस में, टोटल स्ट्रेस में हम क्या लेते थे, गामा बल्क और गामा सैचुरेटेड लेते थे। अब मैं बता रहा हूं कि गामा सबमर्ज्ड कब आएगा, गामा सबमर्ज्ड आएगा इफेक्टिव स्ट्रेस में। क्या आएगा, गामा सबमर्ज्ड जो आएगा वो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस में आएगा। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जब हम गामा समर्ज लेते थे ना, तो उस कंडीशन में क्या होता था, पानी भी एक प्रेशर लगाता था ऊपर से, जिसकी वजह से क्या है कि सॉलिड जो है हमारे क्या है बेसिकली, वो थोड़े से हल्के लगते थे, है कि नहीं। इतनी चीज क्लियर होगी। यहाँ पे गामा समर्ज इसलिए आएगा क्योंकि क्या हो रहा है कि जो भी हमारा सॉलिड का है सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने। लेकिन जब हम गामा सैचुरेटेड लेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें ना तो कोई बयान्सी होगी और सिर्फ सॉलिड प्लस वाटर की वजह से रहेगा, सॉलिड प्लस वाटर की वजह से रहेगा। लेकिन जब हम इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करेंगे तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड चाहिए, वाटर चाहिए नहीं। तो वाटर नहीं चाहिए तो बयान्सी लगा दो, तो वहां पे क्या आएगा, गामा सबमर्ज्ड आएगा, गामा सैचुरेटेड नहीं आएगा। क्लियर होगी इतनी चीज, क्या भी बोल रहा अभी आपको समझ में आ जाएगा जो भी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस को क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। हमने क्या बोला, टोटल स्ट्रेस को दो चीजों में डिवाइड कर दिया, एक तो ग्रेन की वजह से आने वाला स्ट्रेस है, एक तो वाटर की वजह से आने वाला प्रेशर है। तो हमने क्या बोला कि जो ग्रेन की वजह से आने वाला है उसको इफेक्टिव स्ट्रेस बोलते हैं, जो भी हमारा किसकी वजह से, पानी की वजह से आने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, पोर वाटर प्रेशर बोलते हैं। क्लियर। अब इसकी नोटेशन किस तरह से होती है, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस को कई बार हम किससे करते हैं, सिग्मा बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और या तो सिग्मा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस जो पोर वाटर प्रेशर है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझ में आया आपको क्या बोला कि इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस क्या है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बार प्लस यू या फिर सिग्मा डैश प्लस यू। ये दो चीजें क्लियर होगी जो भी मैंने बोला कि देखो स्ट्रेस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये दो चीजें। तो ये क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कि हमको इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में पता चला। क्लियर हो गया ये दो चीजें, इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में पता चला और इसके बारे में पता चला, पोर वाटर प्रेशर के बारे में पता चला। क्लियर हो गया। अब इफेक्टिव स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर तो हमें पता लग गया, जैसे हमने टोटल स्ट्रेस फाइंड आउट किया है उसी तरह से या तो इफेक्टिव फाइंड आउट करो, है ना, और क्या दिखाओ, पोर वाटर प्रेशर भी फाइंड आउट करो। ठीक है, तो चलो पोर वाटर प्रेशर क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं। मेरे साथ बस जुड़े रहो, आपको पता लग जाएगा जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, कि पोर वाटर प्रेशर, क्योंकि हमें ये भी कैलकुलेट करना है, जैसे हमने टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट किया, पोर वाटर प्रेशर भी कैलकुलेट करना है, तो वो क्या है, यू है। तो प्रेशर है, पोर वाटर प्रेशर क्या है, प्रेशर ड्यू टू द वाटर है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्रेशर को किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज द वेट ऑफ द वाटर। जो भी हमारा वेट ऑफ द वाटर क्या रहेगा, कॉलम रहेगा, वो क्या है हमारा, दैट इज द प्रेशर डिवाइडेड बाय जो भी जिस एरिया में वो लग रहा है। ठीक है, या फिर जो भी एरिया में वो लग रहा है। क्या बोला हमने, पोर वाटर प्रेशर, बिकॉज ऑफ द पोर प्रेशर है, तो प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है, बिकॉज ऑफ द वाटर की वजह से लग रहा है। तो हमने क्या बोला कि एक एरिया ऐसा है जहां पे क्या लग रहा है, हमारा पानी की तरफ से क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए क्या है, जो भी इसका वेट रहेगा वो कैलकुलेट कर लो, डिवाइडेड बाय द एरिया कर लो, तो हमको क्या मिल जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे किया क्या, जैसे कि हमने क्या किया कि ए भी स्ट्रेस था, तो स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर हमें स्ट्रेस फाइंड आउट करना तो हमने क्या बोला था, जो भी वेट ऑफ द सॉइल रहेगा डिवाइडेड बाय द एरिया रहेगा, तो हम स्ट्रेसेस फाइंड आउट करेंगे। तो उसी तरह से हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि पोर वाटर प्रेशर जब हम फाइंड आउट करें तो हम बोल रहे हैं वेट ऑफ द वाटर कॉलम डिवाइडेड बाय द एरिया। क्लियर हो गया। तो वेट ऑफ द वाटर कॉलम क्या रहेगा, दैट इज द वॉल्यूम इनटू गामा जो भी रहेगा। अब गामा कौन सा यूज करेंगे हम, गामा डब्ल्यू। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करें तो यहाँ पे क्या आता है, गामा डब्ल्यू आता है। इतनी चीज क्लियर होगी। ये हमारा क्या कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। क्या है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2, क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम इनटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय द एरिया। क्लियर हो गया। अब वॉल्यूम जो है वो क्या बेसिकली एरिया इनटू डेप्थ है, तो एरिया इनटू डेप्थ जो है दैट इज इक्वल्स टू गामा, दैट इज इक्वल्स टू क्या, वॉल्यूम और मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय द एरिया। क्लियर हो गया। अच्छा, एरिया का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो एरिया आप कोई भी लो, एसी लो, वी लो, तो एरिया क्या है यहाँ पे इवेंचुअली क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना जो भी है हमारे पास। अच्छा, पोर वाटर प्रेशर क्या आ गया हमारे पास, पोर वाटर प्रेशर जो है, पोर वाटर प्रेशर जो है हमारा, वाटर प्रेशर या फिर क्या बोलूं इसको मैं यू से रिप्रेजेंट करूं, तो यू किसके बराबर है, दैट विल बी इक्वल्स टू जो भी हमारी डेप्थ मिलेगी, अगर हम उसके गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोर वाटर प्रेशर आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर होगी। पोर वाटर प्रेशर किस तरह से आया है, पता लग गया। अच्छा, तो पोर वाटर प्रेशर फाइंड आउट कैसे करेंगे, अगर जब पोर वाटर प्रेशर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी उसकी डेप्थ रहेगी, जो भी हमारी डेप्थ रहेगी मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू, हमारे को क्या मिल जाएगा, पोर वाटर प्रेशर मिल जाएगा। क्लियर होगी इतनी सी बात, हमारी छोटी सी बात है ना, गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को ये मिल जाएगा। दूसरा, पोर वाटर प्रेशर को फाइंड आउट करने का ना एक और तरीका है। क्या है वो तरीका, कि आप लगा लो यहाँ पे पीजोमीटर।
क्या लगा लो, पीजोमीटर लगा लो। अब पीजोमीटर क्या होता है, इतनी चीज आपको पता होगी कि नहीं, ये मेरे को नहीं पता, तो मैं इसको अच्छे से बताता हूँ कि पीजोमीटर बेसिकली है क्या। पीजोमीटर क्या होता है ना, एक तरह का डिवाइस होता है जो फाइंड आउट करता है हमारा क्या, प्रेशर हेड फाइंड आउट करता है। क्या फाइंड आउट करता है कि एक तरह की क्या है, पतली सी ट्यूब होती है जिसमें क्या है कि हमारे को क्या है, हमारे को पानी का प्रेशर पता लगता है। अब अगर जो आपने पीजोमीटर यहाँ पे लगाया ना, तो जहां तक पानी होगा ना वहां तक क्या करेगा, ये राइज करेगा। जहां तक क्या होगा, पानी होगा, वहां तक क्या करेगा, ये राइज करेगा। तो मान लो कि हमारा ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ तक है, तो ये कहां तक राइज करेगा, यहाँ तक राइज करेगा। अगर पानी यहाँ तक होता तो यहाँ तक, अगर यहाँ तक होता तो ये ग्राउंड, ये अगर जो यहाँ तक होता, ये अगर पीजोमीटर यहाँ तक होता और पानी हमारा भी यहाँ तक होता, तो यहाँ तक वो क्या करता है, राइज करता। क्लियर हो गया कि क्या होगा। हम बात करेंगे इसकी पीजोमीटर की। तो ये पीजोमीटर क्या फाइंड आउट करता है हमारा, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर हेड फाइंड आउट करता है। क्लियर हो गया इतना। तो पीजोमीटर क्या करेगा, हमारा प्रेशर हेड जो भी है, तो अगर हमारे को फाइंड आउट क्या करना है, पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर किस तरह से फाइंड आउट करना है हमारे को, और या तो आप फाइंड आउट करो किस तरह से, U इज इक्वल्स टू जो भी हमारा प्रेशर हेड होगा ना, जो भी हमारा क्या प्रेशर हेड होगा, और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, गामा W। वो हमारे को क्या कैलकुलेट कर सकता है, पोर वाटर प्रेशर कैलकुलेट करेगा। मतलब बेसिकली क्या बोलना चाह रहा हूँ ना मैं, कि जो भी हमारी क्या है यहाँ पे, जो भी हमारा क्या है, पोर वाटर प्रेशर फाइंड आउट करना है हमारे को। तो पोर वाटर प्रेशर फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली, आप क्या करो, एक पीजोमीटर लगाओ, पीजोमीटर लगाओ, जो भी इसका प्रेशर हेड आएगा वो कैलकुलेट करो, वो मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारा गामा डब्ल्यू होगा उससे मल्टीप्लाई करो। क्लियर हो गया। तो उससे क्या निकल जाएगा, हमारा पोर वाटर प्रेशर निकल जाएगा। क्लियर हो गया, इतनी छोटी सी चीज है। सेकंड ऑफ ऑल, अब हमने क्या कर दिया, पोर वाटर प्रेशर फाइंड आउट कर दिया। अब बचा क्या हमारा, दैट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस। अच्छा, जब हम इफेक्टिव स्ट्रेस को फाइंड आउट करने जाते हैं, तो बताओ भाई यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या रहेगा, यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या रहेगा, बताओ। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस देख रहे हैं, तो ये डिटरमाइन करना ना थोड़ा सा क्या रहता है, इट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली क्या है, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर पढ़ाया क्यों, है ना, क्यों बताया हमारे को। देखो, टोटल स्ट्रेस को डिवाइड करना तो दो चीजों में, एक तो इफेक्टिव स्ट्रेस में जो कि सॉलिड की वजह से आ रहा है, प्लस वाटर की वजह से आ रहा है। अब हमने बोला जब हम इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे ना, तो वो प्रैक्टिकली फाइंड आउट करना क्या है, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको देखने में अभी तो 9 लग रहे हैं, 9 1 9 N2 N3 N9 तक लग रहे, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली जाओगे ना, तो इस छोटे से एरिया में जितने भी सॉलिड होंगे वो मतलब कई थाउजेंड मिलियंस होंगे। तो उन सॉलिड्स को कैलकुलेट करना, यहाँ पे भाई क्या लगाओ, आप सबसे पहले क्या लगाओ, पीजोमीटर लगाओ, पीजोमीटर लगाओ, फिर उसके बाद क्या करो, N1 N2 जो है कैलकुलेट करना बेसिकली क्या है, पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई क्या है कि हम इफेक्टिव स्ट्रेस को कैलकुलेट नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। तो फिर अगर प्रैक्टिकली फाइंड आउट नहीं कर सकते तो फिर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, अगर प्रैक्टिकली फाइंड आउट नहीं कर सकते तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो हम अगर जब प्रैक्टिकली फाइंड आउट नहीं कर सकते तो हमको क्या पता है। अच्छा, मुझे यहाँ पे बताओ कि क्या हम पोर वाटर प्रेशर को भी प्रैक्टिकली फाइंड आउट नहीं कर सकते, बताओ। कर सकते हैं। पोर वाटर प्रेशर को प्रैक्टिकली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप क्या करो, एक पीजोमीटर लगाओ और प्रेशर फाइंड आउट करो, और प्रेशर फाइंड आउट करने के बाद क्या मिल जाएगा आपको, पीजोमीटर मिल जाएगा, अगर जो उसे गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब मुझे बताओ कि टोटल स्ट्रेस को क्या आप फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या प्रैक्टिकली, बताओ। तो नहीं, टोटल स्ट्रेस को हम प्रैक्टिकली फाइंड आउट बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो भी हमारा ओवरऑल स्ट्रेसेस आ रहे हैं और मल्टीप्लाई बाय जो भी उसकी डेप्थ रहेगी, हमारी जो भी डेप्थ रहेगी, मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारी क्या है, इसको खोद दो, यहाँ पे पता लग जाएगा आपको क्या है, गामा बल, गामा सैचुरेटेड है पार्शियली, जो भी है वो हमने कोर कटर मेथड वगैरह किया था, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल स्ट्रेस। तो प्रैक्टिकली दो चीजें तो हमारी क्या है, आइडेंटिफाई हो जाएगी, पर जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है वो नहीं होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस अगर नहीं हो रहा है तो ये तो एक इक्वेशन में है, दैट इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू दिस। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर ये प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई हो रहा है, ये प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई हो रहा है, ये नहीं भी हो रहा है, तो इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी इक्वल टू क्या होगा, दैट इज द टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। क्लियर हो गया। अब टोटल स्ट्रेस क्या था, बेसिकली हमने जब एक्स प्लेन पे बात की थी, तो टोटल स्ट्रेस क्या था, जो भी हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है वो किसके बराबर होगा, टोटल स्ट्रेस। अब टोटल स्ट्रेस यहाँ पे देखो, अगर नहीं पता लग रहा है आपको क्या है, यहाँ पे टोटल स्ट्रेस हमने यहाँ पे निकाला है, ये रहा है, देखो क्या, H1 गामा बल्क प्लस H गामा सैचुरेटेड। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि H1 गामा क्या है, यहाँ पे गामा बल्क है, प्लस H इंटू गामा क्या है, यहाँ पे सैचुरेटेड है। ठीक है, और दूसरा क्या, इसको माइनस करना है किसे, पोर वाटर प्रेशर से। अब पोर वाटर प्रेशर क्या हो गया हमारा, जो भी हमारी डेप्थ रहेगी मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे अगर मुझे एक्स प्लेन पे गामा डब्ल्यू फाइंड आउट करना है तो वो कहां से मिलेगा, बताओ, बताओ कहां से मिलेगा, बताओ ना। ये अगर मैं यहां तक लगाऊंगा ना, टॉप तक, ये जो पीजोमीटर है अगर मैं यहां तक लगाऊंगा टॉप तक, तो पानी कहां तक है, बेसिकली जो पानी का लेवल है वो कहां तक है, उल्टे ट्रायंगल से फाइंड आउट करते हैं। तो जहां भी उल्टा ट्रायंगल दिखेगा ना, वहीं तक क्या है हमारा पानी का वो होगा, लेवल होगा। तो यहां तक हमारे पास क्या है, पानी का लेवल है। तो अब जो मुझे पोर वाटर प्रेशर फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, जो भी हमारी क्या है पीजोमेट्रिक हेड है, ठीक है, सॉरी प्रेशर हेड है इनटू गामा डब्ल्यू, और क्या है, या तो डेप्थ मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू। अब यहाँ पे डेप्थ कौन सी होगी, H हमारी डेप्थ है, H इंटू गामा डब्ल्यू क्या है, हमारी पोर वाटर प्रेशर है। क्लियर हो गया किस तरह से हमारे पास पोर वाटर प्रेशर है, माइनस क्या है यहाँ पे H इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, गामा डब्ल्यू। अब ये टोटल स्ट्रेस क्या हो गया हमारे पास, इसके बराबर हो गया। अब इसको हम और इजीली कर देते तो क्या बोल सकते हैं, गामा डब्ल्यू को एक साइड ले आओ, क्या अच्छा इसको क्या करते थे हम, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि H1 गामा बल्क है, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं गामा बल्क। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को हम साथ में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, H कॉमन ले लो, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। क्लियर हो गया।
आप मुझे बताओ कि गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू क्या होता है, बताओ, आपको पता है ये चीज। तो जो भी हमारा हमारा क्या इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा वो क्या रहेगा, H1 गामा बल्क प्लस H गामा सबमर्ज्ड। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, गामा सबमर्ज्ड। क्यों लिख सकते हैं गामा सबमर्ज्ड, क्योंकि देखो जो भी हमारा गामा सेट होता है माइनस गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा सबमर्ज्ड, ठीक है। और ये मैंने बताया था किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, गामा ऊपर डैश लग जाएगा इसके। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा बेसिकली, इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी इक्वल टू H इंटू गामा बल्क प्लस H गामा डैश। क्लियर हो गया, इतनी सी छोटी सी चीज है। इफेक्टिव स्ट्रेस भी हमने क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। तो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है। अब इसको कंपाइल करके मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ सब कुछ, जो भी आपको अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से देखो। हमने बोला कि देखो हमने बात की कि एक ग्राउंड लेवल होता है, ठीक है, एक होता है ग्राउंड वाटर टेबल। क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूं एक एक्सेस प्लेन ले लूं और यहाँ पे मुझे कैलकुलेट क्या करना है, स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, तो स्ट्रेस बेसिकली है क्या, जो भी लोड ऊपर से आ रहा होगा उसको स्ट्रेस बोलेंगे। अब जो भी लोड ऊपर से आएगा वो क्या है, स्ट्रेस है। अब वो लोड या तो बिल्डिंग की वजह से हो सकता है कि नहीं, अब वो किसकी वजह से हो सकता है, सरचार्ज की वजह से, यूडीएल की वजह से हो सकता है, प्लस जो हमारा क्या है सॉइल का खुद का वेट है उसकी वजह से हो सकता है, प्लस क्या है जो भी उसका सॉइल का खुद का वेट है उसकी वजह से होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, इतनी सी चीजें बस क्लियर हो गया। दूसरा क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे टोटल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो टोटल स्ट्रेस बेसिकली है क्या, जो भी ऊपर से आने वाला जितना भी वेट है वो सब कुछ टोटल स्ट्रेस है। लेकिन हमने क्या बोला कि चैप्टर 3 में और सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, सरचार्ज की वजह से और सेल्फ वेट की वजह से पढ़ेंगे। तो हमने बोला सेल्फ वेट की वजह से पढ़ेंगे, तो इन दोनों की वजह से पढ़ेंगे। तो इन दोनों की वजह से अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, टोटल स्ट्रेस दैट विल बी ड्यू टू द सरचार्ज की वजह से और किसकी वजह, सेल्फ वेट की वजह से। तो ये कैलकुलेट करना है। दूसरा, जब हमने टोटल स्ट्रेस को दो चीजों में डिवाइड किया तो वो कौन से थे, एक तो सॉलिड ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर की वजह से, दूसरा पानी की वजह से। क्लियर हो गया इतनी चीज। दूसरा क्या है कि जब हमने क्या टोटल स्ट्रेस की बात की तो ये सारे हमने कैलकुलेट करने हैं। तो टोटल स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया होगा। अब ये चीज तो आपको क्लियर होगी। और टोटल स्ट्रेस किस तरह से फाइंड आउट करना है, जो भी उसकी डेप्थ रहेगी मल्टीप्लाई बाय गामा टोटल, पार्शियल रहेगा, ड्राई रहेगा, समर्ज रहेगा, सैचुरेटेड रहेगा। तो हम उनमें से कौन सा नहीं लेंगे, समर्ज नहीं लेंगे। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। क्लियर हो गया। सेकंड ऑफ ऑल, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करें किसकी, ऑन एक्सेस प्लेन, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया, कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अब टोटल स्ट्रेस के साथ हमने और क्या बताया, देखो एक इफेक्टिव स्ट्रेस होता है, एक पोर वाटर प्रेशर होता है। अब पोर वाटर प्रेशर किसकी वजह से, पानी की वजह से। तो पानी की वजह से कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आ गया, पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर क्या है बेसिकली, U इज इक्वल्स टू डेप्थ इनटू गामा डब्ल्यू है। क्या है, U इज इक्वल्स टू डेप्थ इनटू गामा डब्ल्यू है। तो ये क्या हो गया हमारा, दोबारा से क्या है, पोर वाटर प्रेशर हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है कि पोर वाटर प्रेशर क्लियर हो गया। दूसरा क्या है हमारे पास, दैट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस भी कैलकुलेट करना, वो किस तरह से करेंगे, हमने बस गामा टोटल स्ट्रेस से अगर जब माइनस करेंगे पोर वाटर प्रेशर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगा। क्लियर हो गया। अभी सर आप क्या करो, कॉपी कर लो, पॉज कर लो, फिर देख लो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से भी देख लो, ये चीज भी यहाँ से पॉज कर लो, यहाँ से भी देख लो। ठीक है, और यहाँ से भी देख लो। क्लियर हो गया इतना चीज हमारी। ठीक है, यहाँ से देख के क्या कर सकते हो आप, कॉपी कर सकते हो। कौन सा है कि सॉइल स्ट्रेस कॉन्सेप्ट ना सॉइल मैकेनिक्स, यही चीज लिखी है कि टोटल स्ट्रेस क्या है, सिग्मा है। डेफिनेशन क्या है कि टोटल स्ट्रेस इज द टोटल फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड बाय द सॉइल मास अबव अ पॉइंट इंक्लूडिंग बोथ द वेट ऑफ द सॉलिड्स एज वेल एज द वाटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सिग्मा किस तरह से लिखना है, गामा और जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू गामा इनटू द डेप्थ। ये चीज मैंने क्लियर कर दी थी। गामा क्या है, यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल, जेड क्या है, डेप्थ बिलो द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, की पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जो भी टोटल स्ट्रेस है वो इंक्लूड क्या करता है, वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स एज वेल एज द वाटर। इट इज द कंप्लीट स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ सॉइल एलिमेंट। क्लियर हो गया। इट हैज द टू कंपोनेंट, कौन से, पोर वाटर प्रेशर, ठीक है, और कौन सा इफेक्टिव स्ट्रेस। ये चीज क्लियर होगी। दूसरा क्या है, पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू, डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया मैंने, U इज इक्वल टू गामा, जहां पे ये सब कुछ मैंने लिख दिया, जहां पे यूनिट वेट आपको गामा डब्ल्यू तो पता ही है क्या है, 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी। की पॉइंट क्या है, एग्जिस्ट ओनली अ सैचुरेटेड सॉइल रिप्रेजेंट बायंसी फोर्स एक्टिंग अपवर्ड ऑन द सॉइल पार्टिकल्स। कौन सा है, पोर वाटर प्रेशर के बारे में बात करा है। रिड्यूस द कॉन्टैक्ट प्रेशर बिटवीन द सॉइल ग्रेन्स। क्लियर हो गया, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है हमारा जो कॉन्टैक्ट प्रेशर बिटवीन द सॉइल ग्रेन्स। ये की पॉइंट्स है, बस आपको समझने के लिए। ठीक है, और क्या है हमारा तीसरा, दैट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस। उसकी डेफिनेशन क्या है कि ये एक तरह का क्या है, हमारा पोर्शन है ऑफ द टोटल स्ट्रेस जो कि एक्चुअली क्या है, ट्रांसमिट करता है थ्रू द सॉइल स्केल्टर फ्रॉम पार्टिकल्स टू पार्टिकल कॉन्टैक्ट। क्लियर हो गया। सिग्मा डैश क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, दैट इज द, हमने बताया था कि क्या बोलते हैं यहाँ पे, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है, सिग्मा टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। ये चीज तो आपको पहले से क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, दैट इज द, इसके की पॉइंट्स वगैरह यहाँ से देख लेना कि भाई इंटरकैनिकल स्ट्रेस है। जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है ना वो चीज मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, क्विक रिकैप के लिए क्या है कि टाइप ऑफ सॉइल कौन सा है, टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस। रिप्रेजेंट क्या करता है, वेट ऑफ द सॉइल प्लस वाटर, प्रेशर ड्यू टू द वाटर इन द वॉइड्स, स्ट्रेस कैरिड बाय द सॉइल पार्टिकल्स। क्लियर हो गया। इसको इस तरह से लिखना आप, ये क्या है, एक तरह का टेबल है, टेबल के फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, राइट। ये क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे, जहां से ये है ना, यहाँ से आप क्या करना है, इसको ऐसे ऐसे करके बना देना। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। पॉज करके आप वीडियो क्या करना, देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, एक तरह का क्विक रिकैप टेबल। ठीक है, इतनी सी चीज बताई अभी तक मैंने। ठीक है, जो भी आपको मैंने बताया ना वो सब कुछ इसी में लिख दिया। आप इसको पॉज करके देख लेना खुद
देखो यहाँ पे लिख दिया सॉइल स्ट्रेस, यहाँ पे पॉज कर लेना, ठीक है, फिर यहाँ पे पॉज कर लेना, पोर वाटर प्रेशर बेसिकली होता क्या है, फिर ये इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए है, क्या है ये इफेक्टिव, यहाँ पे पॉज कर लेना। क्लियर हो गया इतना? और एक पॉइंट्स लिख लो, ये पहला क्या, टोटल स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस ड्यू टू द टोटल वेट है। क्लियर हो गया? इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, कांट बी डिटरमिन प्रैक्टिकली, बट हम उसको इनडायरेक्टली डिटरमिन करते हैं। ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, दैट इज द थर्ड कॉन्सेप्ट। अभी थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, किससे रिलेटेड है, ये हमारा रिलेटेड टू द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। क्या बोलना चाह रही है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल? शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल पता क्या होती है, कैपेसिटी होती है किसी भी सॉइल की अगेंस्ट द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द, या तो फिर क्या स्लाइडिंग, या तो फिर क्या फेलियर। कोई भी तरह का जो फेलियर हो रहा है ना उसमें सॉइल में, या फिर कोई भी स्लाइडिंग हो रही है, उसके अगेंस्ट जो हमारे को रेजिस्टेंस देगी ना, उस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं कि शेयर सॉइल की क्या है, सॉइल की एक शेयर स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेंथ बेसिकली है क्या, शेयर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम एस से, ठीक है, या तो टाउ से। तो शेयर स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है किसी भी सॉइल की, कि वो कैपेसिटी है, जो वो कैपेसिटी होती है जिसमें कि वो या तो स्लाइडिंग या तो किसी भी फेलियर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दे, उसको बोलते हैं हम क्या, शेयर स्ट्रेंथ। समझ में आया क्या बोला? यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, हिंदी में लिख देता हूं कि जो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ है ना, सॉइल की क्या है, शेयर स्ट्रेंथ है, यानी टाउ से अगर जो उसको मैं रिप्रेजेंट करूं तो उसकी वो कैपेसिटी है, ये क्या है, वो कैपेसिटी है, ठीक है, वो कैपेसिटी है जो क्या करती है, या तो स्लाइडिंग, ठीक है, स्लाइडिंग, या फिर किसी भी फेलियर के अगेंस्ट, फेलियर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देती है ना, रेजिस्टेंस करती है, उसको बोलते हैं हम बेसिकली क्या, शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है। अब क्वेश्चन होता है कि सर ये शेयर स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट कहां से आया इससे? देखो सबसे पहली बात ना, आपको अभी मैं पता लग जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूं। जब हम शेयर स्ट्रेंथ का फॉर्मुला देखते हैं ना, तो शेयर स्ट्रेंथ का फॉर्मुला बेसिकली क्या होता है ना, टाउ इज इक्वल्स टू सी डैश प्लस सिग्मा इफेक्ट 10 फाई इंटरनल। क्या है ये जो टाउ है, ये तो आपको पता लग गया क्या है, इट्स अ शेयर स्ट्रेंथ, है कि नहीं। यहाँ पे जो सी डैश है ना, ये बेसिकली क्या है, ये है इफेक्टिव कोहेजन। क्या है ये, इफेक्टिव कोहेजन, इफेक्टिव कोहेजन। और जो यहाँ पे फाई है, ये बेसिकली क्या है, इट्स एन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं हम इफेक्टिव। क्या बोलते हैं हम, इफेक्टिव बोलते हैं। अच्छा ये चीज तो क्लियर होगी, आपको फॉर्मुला भी पता लग गया, राइट। अब आपको फॉर्मुला भी पता लग गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या है कि कंसोलिडेशन एंड शेयर स्ट्रेंथ, क्या है, कंसोलिडेशन एंड शेयर स्ट्रेंथ इज अ फंक्शन ऑफ, इट्स अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। क्या है ये, इट इज अ फंक्शन ऑफ अ इफेक्टिव स्ट्रेस। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या क्या बोलना चाह रहे हैं आप, इतनी देर से आप क्या बोल रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, कि सबसे पहले ना आपको शेयर स्ट्रेंथ समझना पड़ेगा क्या होता है, ठीक है। मैंने बोला कि जो भी हमारी सॉइल है, अगर वो रेजिस्ट कर रही है किसको, अगर वो रेजिस्ट कर रही है स्लाइडिंग को या फिर फेलियर को, तो उस कैपेसिटी को मैं क्या बोलूंगा, शेयर स्ट्रेंथ बोलूंगा। क्या बोलूंगा, शेयर स्ट्रेंथ बोलूंगा। क्लियर हो गया? अब मैंने क्या बोला कि शेयर स्ट्रेंथ का जो भी हमारा फॉर्मुला है ना, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्या है फॉर्मुला, कि टाउ से रिप्रेजेंट करो या एस से रिप्रेजेंट करो, एस सी डैश प्लस सिग्मा इफेक्टिव 10 फाई। क्या बोला मैंने, फॉर्मुला जो है दैट इज शेयर स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू कोहेजन प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस 10 फाई, यानी इंटरनल फ्रिक्शन। तो आपने बोला ठीक है सर, फॉर्मुला पता लग गया हमारे को, ये फॉर्मुला है और ये आगे काम आएगा। यानी मैं आगे के चैप्टर में आपको क्या बताऊंगा, अच्छे से आपको डिस्कस करूंगा इन चैप्टर नंबर 8 की शेयर स्ट्रेंथ क्या है, किससे रिलेटेड है और किस तरह से ये काम करती है। शेयर स्ट्रेंथ के बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा। क्लियर होगी इतनी बात कि शेयर स्ट्रेंथ तो हम चलो बाद में पढ़ लेंगे। अब आपने सर ये क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है कि जो भी कंसोलिडेशन है ना, क्या लिखा है मैंने, कि कंसोलिडेशन और जो शेयर स्ट्रेंथ है वो एक फंक्शन है किसका, इफेक्टिव स्ट्रेस का। क्लियर हो गया? अब मैंने इफेक्टिव स्ट्रेस क्या बताया था, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, जो भी हमारा टोटल स्ट्रेस होगा माइनस अगर उससे मैं क्या करूंगा, पोर वाटर प्रेशर माइनस करूंगा, तो मुझे इफेक्टिव स्ट्रेस मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर कर दी थी। दूसरा क्या बताया था कि इफेक्टिव स्ट्रेस को अगर ढूंढना है ना, तो इफेक्टिव स्ट्रेस को ढूंढना इतना भी आसान नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल कि हम इफेक्टिव स्ट्रेस को क्या कर सके, इजिली फाइंड आउट कर सके, इजिली फाइंड आउट कर सके। क्लियर हो गया कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है। दूसरा, जब मैंने बोला इफेक्टिव स्ट्रेस, तो मैंने क्या बोला कि इफेक्टिव स्ट्रेस बेसिकली है क्या, कि इफेक्टिव स्ट्रेस माइनस टोटल, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस द पोर वाटर प्रेशर। क्लियर हो गया? इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब हम देख रहे हैं सॉइल के ग्रेन्स को ना, तो इस तरह से मैंने दिखाया था आपको, तो ये जो सॉइल के ग्रेन्स है ना, सॉइल के ग्रेन्स पे जो भी हमारा क्या प्रेशर लग रहा है, जो भी हमारा क्या प्रेशर लग रहा है ना, वो बेसिकली किसकी वजह से है, वो बेसिकली है सिर्फ और सिर्फ ग्रेन की वजह से, और ग्रेन की वजह से है, और ना उसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है, पानी का प्रेशर इंक्लूडेड नहीं है। यही चीज बुरा है ना इफेक्टिव स्ट्रेस, कि जो भी हमारा प्रेशर है वो बिकॉज ऑफ द ग्रेन है और नॉट बिकॉज ऑफ द पोर वाटर प्रेशर। यानी बेसिकली क्या बुरा है कि टोटल स्ट्रेस से अगर जब मैं पोर वाटर प्रेशर माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेन के प्रेशर ही बचेगा। तो वही चीज क्या है, हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है। क्लियर हो गया इतनी सी बात।
अब बेसिकली क्या है कि जब हम बोल रहे हैं कि जो शेयर स्ट्रेंथ है और जो कंसोलिडेशन है ये फंक्शन है इफेक्टिव स्ट्रेस के, तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा सॉइल का पार्टिकल है ना, अब इस सॉइल के पार्टिकल इज अ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। क्या सॉइल पार्टिकल इज अ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं सबसे पहला, अभी धीरे धीरे समझ आएगा आपको, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि सॉइल के जो भी पार्टिकल है ना, सॉइल का पार्टिकल्स पार्टिकल्स की जो भी हमारी क्या है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, और क्या उसकी जो भी हमारी इंटरलॉकिंग है, क्या है इंटरलॉकिंग है, इंटरलॉकिंग वो बेसिकली इसकी वजह से बिकॉज ऑफ द एक्चुअल ग्रेन्स के कांटेक्ट की वजह से, ग्रेन्स के कांटेक्ट, कांटेक्ट पे क्या है, कांटेक्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है, इस तरह से लिखो, डिपेंड करती है। मतलब हम बात कर रहे हैं कि जब हम सॉइल के पार्टिकल्स की जो भी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है ना, यानी हम किस में बात कर रहे हैं, शेयर स्ट्रेंथ में बात कर रहे हैं कि देखो जब ये रेजिस्टेंस दे रही है ना, तो ये जो रेजिस्टेंस आ रही है ये सिर्फ किसकी वजह से आ रही है, जो भी हमारे ग्रेन और ग्रेन के बीच में इंटरलॉकिंग हुई होगी उनकी वजह से क्या है, हमारे को फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है प्रोवाइड हो रही होगी, है कि नहीं, ये शेयर स्ट्रेंथ में बोला है। तो अगर ये चीज बिल्कुल आपको क्लियर है तो यहाँ पे आप समझ आ जाएगा कि जो भी सॉइल की पार्टिकल की फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो सिर्फ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, और क्या है उसकी जो भी इंटरलॉकिंग है वो किसकी वजह से, एक्चुअल ग्रेन के कांटेक्ट की वजह से, उनकी उनके ऊपर क्या करती है, वो डिपेंड करती है। और ये जो कांटेक्ट है ये बेसिकली क्या है, ये जो हमारा कांटेक्ट है यही तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है कि नहीं, ये जो हमारा कांटेक्ट है ये क्या है, ये जो कांटेक्ट है ये किसकी वजह से बनता है, ये सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव स्ट्रेस की वजह से बनता है। ये चीज मैंने पहले क्लियर की थी कि देखो जब हम इफेक्टिव स्ट्रेस को देखते हैं तो इफेक्टिव स्ट्रेस किसकी वजह से आ रहा है, ये भी ये क्या है, दो सॉलिड है, इन दो सॉलिड के बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की वजह से जो भी हमारा प्रेशर आ रहा है उसका जो भी रिएक्शन आ रहा है वही हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है। अब यही चीज तो यहाँ पे बोलिए कि जो भी इन दोनों के बीच का इंटरलॉकिंग है यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उसकी वजह से फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और इंटरलॉकिंग आ रही है, तो ये चीज तो क्लियर होगी। सेकंड ऑफ ऑल जब हम बात कर रहे हैं किसकी, इफेक्टिव स्ट्रेस की, तो मान लो कि इफेक्टिव स्ट्रेस अगर किसी का बढ़ रहा है, क्या बोल रहा हूं, इफेक्टिव स्ट्रेस जो किसी का अगर बढ़ेगा है ना, तो मतलब क्या होगा इसका, इसका मतलब होगा जो भी हमारे पार्टिकल्स है ना, अब इन पार्टिकल्स में पहले जो डिस्टेंस था अब जो डिस्टेंस है वो ज्यादा क्या आ गया, क्लोजली आ गया। मतलब क्या है, मैंने बोला कि इफेक्टिव स्ट्रेस किसी का बढ़ गया, ठीक है, और मैंने बोला कि दो पार्टिकल का जो भी हमारा डिस्टेंस था उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ये जो दो पार्टिकल है ये बहुत क्लोज आ गए, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ ये दोनों क्लोज आ गए, इसकी वजह से क्या होगा, या फिर इस तरह से समझो इन दोनों की वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे के अगेंस्ट क्या होंगे, प्रेस होंगे, है कि नहीं, ये एक दूसरे के अगेंस्ट क्या होंगे, प्रेस होंगे। अगर ये एक दूसरे के अगेंस्ट ज्यादा प्रेस होंगे तो ज्यादा क्या मिलेगा हमें, फ्रिक्शन मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। अब ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि ज्यादा हमारी क्या है, शेयर स्ट्रेंथ है क्या है, ज्यादा शेयर स्ट्रेंथ है। अब ये जिनको क्लियर नहीं हुआ ना ये वाला पॉइंट, उनके लिए मैं शेयर स्ट्रेंथ दोबारा से बताता हूं। शेयर स्ट्रेंथ क्या है, फ्रिक्शन या फिर किसी भी फेलियर की वजह से स्लाइडिंग या फिर किसी फेलियर को रेजिस्ट करती है सॉइल, और वो सॉइल की कैपेसिटी क्या कहलाती है, शेयर स्ट्रेंथ। तो शेयर स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है कि सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ वो कैपेसिटी होती है जो रेजिस्ट करती है अगेंस्ट द स्लाइडिंग और अगेंस्ट द फेलियर बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द रेजिस्टेंस। समझ आया क्या बोला कि सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है, एक तरह की कैपेसिटी है जो हमें क्या बताएगी, रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी स्लाइडिंग और अगेंस्ट दी फेलियर, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला कि ये जो रेजिस्टेंस मिल रही है ये किसकी वजह से मिल रही है, बिकॉज ऑफ द ग्रेन टू ग्रेन जो भी हमारा कॉन्टैक्ट है, और किसकी वजह से, उन दोनों के बीच की जो भी हमारी इंटरलॉकिंग है उसकी वजह से क्या मिल रही है, रेजिस्टेंस मिल रही है, रेजिस्टेंस मिल रही है। तो अगर इंटरलॉकिंग बढ़ गई, ठीक है, तो इंटरलॉकिंग बढ़ गई तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ गई, अगर रेजिस्टेंस बढ़ गई तो उसकी कैपेसिटी टू रेजिस्ट भी बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से शेयर स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। यानी जो हमारी इंटरलॉकिंग की वजह से हमारी शेयर स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, ठीक है। फिर इसने बोला कि जो इंटरलॉकिंग है वही तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है, वही तो या तो सिग्मा बार से रिप्रेजेंट करो या सिग्मा डैश से रिप्रेजेंट करो, वही तुम्हारी इफेक्टिव स्ट्रेस है। यानी इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाना शेयर स्ट्रेंथ को डायरेक्टली क्या दिखाता है कि ये भी बढ़ चुका है। तो ये बोलना चाह रहा है कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो बेसिकली है क्या, वो भी शेयर स्ट्रेंथ का क्या है, एक तरह का फंक्शन है। इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाना, शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाना, शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाना, यानी क्या हुआ है, क्या बैक स्टोरी क्या है कि इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ चुका है। क्लियर हो गया इतनी चीज जो भी मैंने बोली, ठीक है। अच्छा, जब मैंने इफेक्टिव स्ट्रेस की बात की तो एक और चीज भी है इसमें, वो क्या है, वो है पोर वाटर प्रेशर। यू की बात करें, अभी जो पोर वाटर प्रेशर है, अगर किसी का पोर वाटर प्रेशर बढ़ गया है, इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारी सॉइल है वो क्या हो चुकी है, सैचुरेटेड हो चुकी है, क्या हो चुकी है, सैचुरेटेड कंडीशन जो है उसकी वजह से क्या है, बढ़ चुकी है। अब इस सैचुरेटेड कंडीशन की वजह से क्या होगा, जो भी हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज हो गया यानी पार्टिकल जो है हमारे क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं। तो पार्टिकल लूज हो रहे हैं जिसकी वजह से क्या होगा,
हमारा जो इंटरलॉकिंग है, पहले इंटरलॉकिंग देखो कट्टे कट्टे थे बिल्कुल, है ना, ऐसे ऐसे करके बिल्कुल ही अच्छे से इंटरलॉकिंग हुई है, लेकिन अब ये जो इंटरलॉकिंग है ये क्या होगी, थोड़ी सी डिस्टेंस में आ गई है। अब इस डिस्टेंस की वजह से जो पहले शेयर स्ट्रेंथ हमारी बढ़ चुकी थी, अब शेयर स्ट्रेंथ दिखती है क्या, घटते हुए। तो ये पॉइंट तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि देखो प्रेशर, जो भी प्रेशर आ रहा है ग्रेन की वजह से, वही हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस, और ये इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा कब, जब हमारा, ध्यान से देख लो, टोटल स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाएगा और जो हमारा पोर वाटर प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा। लेकिन इसने बोला कि जब इफेक्टिव स्ट्रेस में जो भी हमारा पोर वाटर प्रेशर है अगर वो बढ़ गया तो टोटल स्ट्रेस को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, कम, ताकि ये जो इफेक्टिव स्ट्रेस है ये भी हमारा इक्वेशन जो है बिल्कुल सेटिस्फाई हो सके। समझ में आया ये चीज क्या बोल रहा हूं, क्यों, इफेक्टिव स्ट्रेस, अगर जो पोर वाटर प्रेशर बढ़ गया तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर पूरी इक्वेशन नेगेटिव होगी तो ये क्या शो कर रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस जो पहले था अब क्या हो गया है, वो डिक्रीज हो गया। समझ में आया, इस तरह से देखो टोटल स्ट्रेस में अगर जो पोर वाटर प्रेशर बहुत ज्यादा कम हुआ तो टोटल स्ट्रेस पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा यानी इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, पॉजिटिव आएगा, जिसकी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, बढ़ गया होगा। इतनी बात क्लियर होगी, इक्वेशन से समझा दिया, ठीक है, समझ में आया आपको, इक्वेशन समझा दिया। दूसरा क्या है कि जब पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस घटेगा क्यों, घटेगा क्यों, ये भी तो क्वेश्चन होगा ना। तो इसको इस तरह से देखो, जब हम किसी भी क्या कर रहे हैं, जैसे सबसे पहली बात मैंने क्या बोला कि ये क्या है, हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है, ठीक है, और मान लो कि ग्राउंड वाटर टेबल है, यहां तक पहुंच चुका है हमारा ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है। पहले कितना था हमारे पास, मान लो कि पहले जो ग्राउंड वाटर टेबल था वो मान लो ग्राउंड लेवल से काफी नीचे था, ग्राउंड वाटर टेबल यहां पे था। अब जो है वो क्या है, बढ़ चुका है, ठीक है। मान लो ये क्या है हमारा ग्राउंड लेवल, ये पहले कितना था, एच था, और ये कितना बढ़ चुका है, अब ये हमारा एच बढ़ चुका है, ठीक है। और इसको क्या मान लो, इसको मान लो H1 मान लो, इसको मैं H मानता हूं। तो ये जो केस है ग्राउंड वाटर टेबल, पहले कितना था, H था, और अब कितना हो गया है, ये H1 था। तो ये क्या है, हमारी इनिशियल केस है, ये हमारा फाइनल, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मतलब, फाइनल केस है। क्या बोला मैंने कि ग्राउंड लेवल इतना था, ग्राउंड वाटर टेबल H1 डिस्टेंस पे था, ठीक है। अब क्या हो गया, ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ चुका है। अगर ग्राउंड वाटर टेबल हमारा बढ़ चुका है, इसका मतलब क्या है कि पानी अब यहां तक है, पानी क्या है, यहां पे भी है। दूसरा क्या है, यहां तक बढ़ चुका है। अच्छा, यहां पे बढ़ चुका है तो पहले जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस था वो कितना था, वो देखते हैं जरा, इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस किस तरह से निकालते हैं हम, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, टोटल स्ट्रेस निकालते हैं। तो इस केस में टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ये बताओ मुझे, ये जो केस है इसमें टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, यहां पे देखो यहां पे टोटल स्ट्रेस क्या होगा। सबसे पहली बात, टोटल स्ट्रेस बेसिकली था क्या, यहां पे देखो ना, टोटल स्ट्रेस क्या था, टोटल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू डेप्थ इनटू जो भी उसका गामा उसके साथ था, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेस को पहले कैलकुलेट करते हैं इस केस में, फिर इस केस में देखेंगे, ठीक है, आपको और अच्छे से क्या होगी, क्लैरिफिकेशन होगी, देखते हैं। तो टोटल स्ट्रेस जब हम इस केस में देख रहे हैं तो H1 मल्टीप्लाई बाय, बताओ मुझे, यहाँ पे बताओ मुझे, इस लेवल पे क्या रहेगा हमारा टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है, जो भी इसके ऊपर का स्ट्रेस लगेगा वो होगा, है ना, जो भी इसके ऊपर की चीज होगी वो लगेगा। तो यहाँ पे टोटल स्ट्रेस क्या है बताओ, डेफिनेटली यहाँ पे टोटल स्ट्रेस क्या है, जीरो है। और जिन्होंने भी टोटल स्ट्रेस कुछ और बोला है वो बिल्कुल वो कहते ध्यान दो कि अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ कि देखो टोटल स्ट्रेस जो है वो क्या है, ऊपर जो भी किसी भी पॉइंट के ऊपर की जो भी चीज होगी वो टोटल स्ट्रेस में कैलकुलेट होगी। तो ये क्या है, अपनी भाषा में लिख लो, ठीक है। पहली बात, इसके ऊपर क्या है, टोटल स्ट्रेस क्या है, बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे टोटल स्ट्रेस क्या होगा, मान लो क्या है यहाँ पे टोटल स्ट्रेस, बताओ क्या होगा यहाँ पे टोटल स्ट्रेस, नहीं पता है ना। तो टोटल स्ट्रेस पहले देखो, यहाँ पे देखो क्या है, डेप्थ इनटू जो भी है। यहाँ पे क्या है कंडीशन, यहाँ पे ड्राई और क्या होगी, यहाँ पे बल्क होगी। दो कंडीशंस होगी, है ना, गामा के लिए क्या है, ड्राई होगी या तो बल्क होगी। टोटल स्ट्रेस क्या है, डेप्थ, डेप्थ क्या दिख रही है तुम्हारे को, क्या दिख रही है तुम्हारे को, डेप्थ, ये दिख रही है तुम्हारे को डेप्थ, ये क्या है, ये एक तरह की डेप्थ है। तो जब मैं टोटल स्ट्रेस निकालूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, डेप्थ मल्टीप्लाई बाय जो भी इसका होगा, जो भी इसका गामा होगा, क्या होगा वो, गामा ड्राई या गामा बल्क, आप क्या लिख सकते हो, गामा बल्क लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय गामा बल्क। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां तक देख लिया, प्लस अब जब मैं यहां पे देख रहा हूं, इस केस में देख रहा हूं, ठीक है, अभी तक तो मैं बता रहा था ना, मान लो कि ये एक्स एक्स प्लेन है और इस एक्स एक्स प्लेन के ऊपर की चीजें हमें जो है बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन क्या था कि ये जो एक्स एक्स प्लेन है इसके ऊपर की सारी कंडीशन बतानी है। तो इस एक्स एक्स प्लेन पे कोई टोटल स्ट्रेस रहा होगा, तो डेफिनेटली जो टोटल स्ट्रेस रहा होगा वो क्या है, H1 इंटू गामा बल्क, ये चीज मैंने पहले क्लियर की थी, प्लस प्लस क्या होगा, H इंटू गामा, यस पानी के अंदर है तो क्या होगा, गामा, गामा क्या होगा, यस बिल्कुल। जिसने भी सबमर्ज्ड बोला है वो कदे ध्यान दो, जो मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 2 बताया था या 1 बताया था, उन दोनों में मैंने क्या बोला था, जब भी हम बात करते हैं टोटल स्ट्रेस की तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ गामा सैचुरेटेड आता है। क्लियर होगी, कोई भी क्या नहीं आएगा, गामा समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा गामा समझ, क्योंकि वहां पे पार्टिकल का जो भी हमारा क्या रहता है, बायोन्सी रहती है, उसकी वजह से जो भी हमारा टोटल स्ट्रेस होता है वो डेफिनेटली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, गामा सैचुरेटेड आएगा। तो टोटल स्ट्रेस क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, H इंटू जो भी इसकी डेप्थ है मल्टीप्लाई बाय गामा सेट। क्लियर हो गया। फॉर यहां पे लिख दो एक्स एक्स प्लेन, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछेगा ना वैसे ही आपको उसी प्लेन पे लिखना है। जैसे आपको एक्स एक्स प्लेन यहां पे, अगर एक्स एक्स प्लेन यहां पे होता तो इसके नीचे की चीज हम कुछ नहीं लेते, ठीक है। एक्स एक्स प्लेन आपका यहां पे होता तो हम इसकी चीजें भी कुछ नहीं लेते, ठीक है। पर एक्स एक्स प्लेन सबसे नीचे है तो हम यहां पे ले रहे हैं। दूसरा, इट इज नॉट अ फेज डायग्राम, इट इज नॉट अ फेज डायग्राम, क्या नहीं है ये हमारा क्या है, फेज डायग्राम नहीं है, क्योंकि फेज डायग्राम में उल्टे ट्रायंगल नहीं आते। क्लियर हो गया, ठीक है।
तो इनिशियल केस में टोटल स्ट्रेस ये आ गया, क्लियर हो गया। अब टोटल स्ट्रेस ये आ गया, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोर वाटर प्रेशर, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर हो गया। अब देख लो यहाँ पे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर जीरो होगा, डेफिनेटली यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, अगर यहाँ पे पीजोमीटर लगाओगे तो यहाँ पे कोई राइज देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा, जहां तक पानी होगा वहां तक की राइज देखने को मिलेगा, क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे अगर जब मैं पीजोमीटर लगाऊंगा तो कितना राइज होगा, बताओ बताओ कितना राइज होगा, कुछ भी राइज नहीं होगा। क्यों नहीं राइज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बल्क है या फिर ड्राई कंडीशन है, इस पोर वाटर, यहाँ पे पानी ही नहीं है, यहाँ पे क्या है, पानी नहीं है। और अगर जी यहाँ पे कैपिलरी एक्शन भी हो रहा होगा तो उसकी वजह से भी कोई भी पीजोमीटर लगाने पे कोई भी हमारे को क्या है, यहाँ पे वाटर की इंडिकेशन नहीं दिखेगी। यानी जहां तक पानी होगा, जहां तक उल्टा ट्रायंगल होगा, वहीं तक क्या दिखेगा आपको, पोर वाटर प्रेशर दिखेगा। क्या बोल सकते हैं, ये वाली चीज जो है जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक्सेस प्लेन में, तो ये कहां तक राइज करेगी, आपका पीजोमीटर लगाऊंगा तो क्या कितना तक राइज करेगी, सिर्फ और सिर्फ उल्टे ट्रायंगल तक की क्या करेगी, राइज करेगी। यानी जो भी डेप्थ इसकी उल्टे ट्रायंगल की होगी, यानी एच मल्टीप्लाई बाय गामा, गामा यस गामा डब्ल्यू आएगा। और जिन्होंने भी गामा सैचुरेटेड बोला है वो बेवकूफ है बिल्कुल। क्यों, पानी के लिए क्या आता है, गामा डब्ल्यू आता है, क्लियर हो गया। यू के साथ क्या होगा, एच इंटू गामा डब्ल्यू, क्लियर हो गया। अब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या बोला था मैंने, जो भी टोटल है उससे अगर जब मैं इसको माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस मिल जाएगा। तो हमने क्या बोला कि ये तो एज इट इज रहेगा गामा बल्क, ये क्या हो जाएगा, एच एच कॉमन ले लेंगे प्लस एच कॉमन ले लेंगे, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। अब गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू क्या होता है, ये चीज मैंने बहुत पहले क्लियर की थी, क्या होता है बताओ, गामा समझ, ठीक है। समझ में आया आपको किस तरह से आया गामा समझ। तो ये हो गया हमारा क्या, एक इनिशियल कंडीशन का, ठीक है। अब जो फाइनल कंडीशन है वो क्या है, चेंज हो चुकी है। ग्राउंड वाटर टेबल पहले एच पे था, अब कितना हो गया, एच प्लस एच पे ग्राउंड वाटर टेबल हो गया। तो बताओ टोटल स्ट्रेस क्या होगी यहाँ पे, बताओ, डेफिनेटली यहाँ पे जीरो रहेगी। जो भी ऊपर की चीज होगी, जो भी ऊपर का लोड लग रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, टोटल स्ट्रेस में कैलकुलेट करेंगे। अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या होगा, टोटल स्ट्रेस, बताओ बताओ। डेफिनेटली जो यहाँ पे रहेगा टोटल स्ट्रेस वो क्या रहेगा, फॉर द फाइनल कंडीशन, जो भी हमारी फाइनल कंडीशन है उसके लिए टोटल स्ट्रेस क्या रहेगा, हम किसकी बात करें, टोटल स्ट्रेस की। तो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और कहां पे देख रहे हैं हम, एक्स एक्स प्लेन के ऊपर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम, एक्स एक्स प्लेन के ऊपर देख रहे हैं। तो क्या बोलेंगे कि H1 माइनस एच जो है वो क्या होगा, गामा बल्क होगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, H प्लस एच जो है वो क्या है, गामा। यहां तक पानी है तो यहां तक पानी है, तो क्या होगा बताओ बताओ बताओ, गामा कौन सा लगेगा यहाँ पे, डेफिनेटली कौन सा लगेगा, गामा सैचुरेटेड। गामा डब्ल्यू, गामा समझ नहीं लगेगा, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, H1 माइनस एच जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे को, गामा बल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम बात करें प्लस, दूसरा क्या है, H प्लस एच जो है वो हमारा क्या है, गामा सैचुरेटेड है, क्लियर हो गया इतनी चीज। दूसरा पोर वाटर प्रेशर। अब पोर वाटर प्रेशर क्या होगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर क्या होगा बताओ, टॉप पे क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, यहाँ पे पीजोमीटर लगाएंगे तो कोई भी राइज नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो भी पीजोमीटर लगाएंगे वहां पे भी कोई राइज नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन एक्स एक्स प्लेन पे जो भी हम पीजोमीटर लगाएंगे वो कहां तक राइज करेगा, उल्टे ट्रायंगल तक राइज करेगा। तो यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, एच प्लस एच, जिसको हम बोलेंगे गामा डब्ल्यू। तो हम क्या बोल सकते हैं, एच प्लस एच मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू, क्लियर हो गया। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा हमारे पास, इफेक्टिव स्ट्रेस जो इन दोनों को माइनस है तो ये चीज तो बिल्कुल ऐसी रहेगी। तो H1 माइनस एच गामा बल्क है कि नहीं, गामा बल्क प्लस साथ में क्या है, एच प्लस एच, इन दोनों को क्या कॉमन ले सकता हूं, तो एच प्लस एच को कॉमन ले रहा हूं। और गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू जो है दैट इज इक्वल टू गामा सबमर्ज्ड या गामा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर हो गया इतनी चीज। कैसे आया आपको पता है कैसे आया, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, इन दोनों को माइनस होता है, तो इसको जब मैं माइनस करूंगा इससे साथ तो क्या आएगा, वही चीज आएगी। अच्छा, जब हम कंक्लूजन निकालते हैं, जब हम क्या निकालते हैं, हम डिफरेंस देखते हैं, तो हम पता क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनल क्या है, यही है, इसको लिख दो क्या, H1 माइनस एच गामा बल्क, ठीक है। गामा बल्क को क्या, या फिर इसको मैं गामा बल्क बी से ही रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, वो ज्यादा इजी रहेगा, फिजिबल रहेगा। गामा बल्क हम क्या ढूंढ रहे, फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस, फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस ढूंढ रहे। तो हमने बस ये वाला इफेक्टिव स्ट्रेस लेना है और ये वाला इफेक्टिव स्ट्रेस लेना है, इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। हमारा आंसर मिल जाएगा क्या है, गामा बल्क प्लस एच गामा समर्ज्ड, क्लियर हो गया इतना, इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरा उसका क्या है, माइनस H1 गामा बल्क हो गया, माइनस क्या हो गया हमारा, H इंटू गामा क्या हो गया यहाँ पे, गामा समर्ज्ड, क्लियर हो गया इतना। कैसे आया ये देख लो, H1 इंटू गामा, H इंटू गामा समझ। तो ये हो गया हमारा क्या, इनिशियल का, और ये क्या हो गया फाइनल का। तो हमारे पास क्या चाहिए, फाइनल का चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे कॉमन ले लो, जो जो भी आ रहा है। गामा बल्क से क्या कॉमन ले सकते हैं, H1, देखो यहाँ से क्या होगा, माइनस H1 गामा बल्क, ये तो इससे कट जाएगा है कि नहीं, माइनस H गामा समर्ज्ड क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस H गामा बल्क बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस H गामा समर्ज्ड बचेगा। और इन दोनों में से H कॉमन ले लूं तो यहाँ पे हमारे पास जो इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा वो क्या आएगा, गामा समर्ज्ड माइनस गामा बल्क, क्लियर हो गया इतना। तो ये क्या आ गया हमारे पास, लास्ट कॉन्सेप्ट आ गया। तो जब क्या हो रहा है,
हमारा पानी पहले इतना था, अब पानी हमारा इतना बढ़ चुका है। इसकी वजह से पूछ रहा था क्वेश्चन कि इफेक्टिव स्ट्रेस कहां पे कितना बढ़ेगा, इसकी इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या चेंजेस आएंगे। तो जब हम इफेक्टिव स्ट्रेस देख रहे हैं ना, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस देख रहे हैं ना, तो यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये पूरी इक्वेशन मेरे को बताओ कि पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। जिसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना वो इजीली बता देगा कि पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। ये होल सिचुएशन क्या है, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, बताओ। तो क्या होगा ये ओवरऑल, द चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी नेगेटिव। क्यों होगा नेगेटिव? ये चीज मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल वाइज पहले भी बताई है कि गामा बल्क जो है वो ग्रेटर देन होता है किससे, गामा सबमर्ज से। इतना पता लग गया, ठीक है। पता क्या लग गया, इतना तो मैंने आपको पहले भी बताया था। क्या बताया था मैंने कि जो सबसे बड़ा क्या होता है, ये जो छोटी छोटी चीजें ना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। क्या कॉन्सेप्ट कौन सा था वो, कि गामा सॉलिड जो है वो सबसे बड़ा होता है, फिर गामा क्या होता है, सैचुरेटेड बड़ा होता है, फिर कौन सा आता है हमारा, दैट इज गामा बल्क आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, गामा सबमर्ज आता है। इतना क्लियर हो गया है ना। ये सब चीजें जो है ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी, है ना, ये वाली चीजें, राइट। तो ये सब है हमारे पास। तो यहाँ पे जो ओवरऑल वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। यानी इस पूरी जो मैंने अभी आपको ये सारा का सारा कराया, इसका मैंने वो मतलब क्या है इन सब चीजों का, इन सब का मतलब ये है कि जब हम इफेक्टिव स्ट्रेस को देखते हैं, जब पानी क्या हो रहा है, पहले इतना था अब इतना बढ़ गया, तो पानी के बढ़ने से इफेक्टिव स्ट्रेस, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये चीज जो है मैंने आपको मैथमेटिकली भी प्रूव कर दी कि यहाँ पे क्या बोला है, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा कब, जब बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, शेयर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, लेकिन जब पोर वाटर प्रेशर भी बढ़ेगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, वो क्या है, कम होगी। क्लियर हो गया। तो आपको मैंने मैथमेटिकल वे में बता दिया, ठीक है। नाउ ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया कि देखो कंसोलिडेशन और शेयर स्ट्रेंथ जो है वो फंक्शन है इफेक्टिव स्ट्रेस का। कैसे है ये फंक्शन इफेक्टिव स्ट्रेस का, क्योंकि देखो जैसे ही हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या करेगा, बढ़ेगा, तो क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, रिजल्टिंग इन, क्या होगा यहाँ पे, रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन द वॉल्यूम, डिक्रीज इन द वॉल्यूम। तो डिक्रीज इन द वॉल्यूम अगर होगा तो हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। क्या बोलते हैं उसको हम, कंसोलिडेशन बोलते हैं। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि जैसे जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा, यानी ग्रेन टू ग्रेन जो हमारा यहाँ पे था, देखो ग्रेन टू ग्रेन जो है, इन दोनों का जो कॉन्टैक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, बहुत पास आ जाएंगे, दूसरे के पार्टिकल पास आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल जो हमारा वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी सॉइल जो है वो कंप्रेस हो रही है, तो जब कंप्रेस हो रही है तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन। लो मैंने कंसोलिडेशन भी आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। कंसोलिडेशन भी क्लियर हो गया। यहाँ पे दूसरा क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ कंसोलिडेशन का है। यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन भी क्लियर हो गया कि कंसोलिडेशन कैसे हो रहा है। एंड शेयर स्ट्रेस जो है वो फंक्शन है इफेक्टिव स्ट्रेस का। समझ में आया कि अगर जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि उस टाइम पे शेयर स्ट्रेंथ भी हमारी बढ़ रही है। क्लियर हो गया सब कुछ, ये पहला कॉन्सेप्ट था और ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा हमने क्या बोला था जब हम बात कर रहे किसकी, हमने बोला था कि क्या बोला था हमने, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ऊपर वाला मिट गया है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं हम, ठीक है। कि हमने क्या बोला था कि जब हम देखते हैं टोटल स्ट्रेस को, तो टोटल स्ट्रेस को हमने किस तरह से डिफाइन किया था, हमने बोला था कि टोटल स्ट्रेस क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर, है ना। तो ये चीज है। दूसरा क्या है, जब हमने इफेक्टिव स्ट्रेस को लिखा था तो क्या लिखा था हमने, इफेक्टिव स्ट्रेस को क्या लिखा था, इसको क्या लिखा था, सिग्मा, इसको क्या लिखा था, सिग्मा बार या फिर सिग्मा डैश प्लस पोर वाटर प्रेशर, ये लिखा था। इतना क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन उठता है कि सर आपने इफेक्टिव स्ट्रेस तो यहाँ पे इस तरह से दिखाया हुआ है, चलो मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, ठीक है। ये चीज थी। तो हमने क्या बोला कि जो टोटल स्ट्रेस है उसको हमने किसमें डिवाइड किया था, एक तो हमने किसमें किया था, हमने किया था सबसे ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर में किया था, और दूसरा क्या किया था, पोर वाटर प्रेशर में किया था कि नहीं। तो क्वेश्चन उठता है कि ऐसा कैसे कर लिया, है ना, प्रूफ तो दिखाओ, इसका प्रूफ तो है ही नहीं, इसका आपने प्रूफ तो दिखाया नहीं। तो प्रूफ दिखाने के लिए क्या है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रूफ, और प्रूफ में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि टोटल स्ट्रेस क्या था हमारा, बेसिकली जो भी हमारा टोटल स्ट्रेस था, हमने क्या बोला था, टोटल स्ट्रेस क्या है, बेसिकली टोटल फोर्स, जो भी हमारा टोटल फोर्स ऊपर से आ रहा है डिवाइडेड बाय द एरिया, है कि नहीं, एरिया है। अब हमने बोला कि स्ट्रेसेस को हमने दो चीज में डिवाइड किया। दूसरा क्या है, ग्रेन टू ग्रेन जो भी ट्रांसफर था वो क्या है, सिग्मा एन से रिप्रेजेंट किया, तो हम इसको सिग्मा एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका एरिया कितना है, दैट इज द एरिया ऑफ कांटेक्ट। अब जिसको भी ये टेंशन थी कि सर आपने एरिया कौन सा वाला लिया था, ये सो, तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे चीजें आपकी क्लियर होगी क्या, कि टोटल फोर्स जब हमने देखा तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो में। पहला क्या था, सबसे पहले हमारा है सिर्फ और सिर्फ ग्रेन टू ग्रेन जो भी ट्रांसफर हो रहा है, और दूसरा क्या था हमारा, पोर वाटर प्रेशर। अब प्रेशर ये है, और इस प्रेशर को अगर हमें फोर्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। प्रेशर क्या है हमारे पास, यू है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एरिया क्या है, दैट इज एरिया फॉर द वाटर, एरिया फॉर द वाटर वो कितना था यहाँ पे, देखो AW। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्रेशर इनटू AW विल बी द हमारा क्या है, फोर्स हो गया। तो ये दोनों चीजें फोर्स में कन्वर्ट होगी, डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, दैट इज द एरिया, क्या है, एरिया है। क्लियर हो गया, एरिया है। अब यहाँ पे जब हम टोटल स्ट्रेस को लिखेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल फोर्स जो है, जो भी हमारा क्या है, टोटल फोर्स है, ठीक है, वो क्या हो गया, बेसिकली दो चीजें, दैट इज द, एक तो समीशन एन
प्लस पोर वाटर प्रेशर इनटू द एरिया ऑफ द वाटर। क्लियर हो गया इतनी चीज, ठीक है। अच्छा एक और बात, हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीशन एन इनको अलग अलग लिख देते हैं, इनको अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे इनको अलग अलग लिख देते हैं। समीशन एन अपॉन द एरिया प्लस पोर वाटर प्रेशर इनटू AW डिवाइडेड बाय द एरिया। क्लियर हो गया इतना, इज इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेस, राइट। अब कई बच्चे क्या पूछते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सर आपने बोला कि जो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, जो भी हमारा क्या हो रहा है, ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, तो वो तो एक पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, दैट इज AC में, और जो वाटर का हो रहा है वो भी पर्टिकुलर एरिया AW में हो रहा है। तो सर आपने यहाँ पे AW क्यों नहीं लिखा है, आपने ये इस तरह से क्यों लिखा है, आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा है, इस वे में क्यों नहीं लिखा है, समीशन एन अपॉन A कॉन्टैक्ट प्लस म्यू AW डिवाइडेड बाय AW क्यों नहीं लिखा है, वाई। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, कि यहाँ पे जो एरिया है हम वही एरिया लेंगे, है कि नहीं, जो यहाँ पे एरिया है वही हम क्या लेंगे, एरिया लेंगे। क्लियर हो गया। देखो ध्यान से देखो, हम देख रहे हैं टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस है क्या, किसी भी पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर वाला जो भी हमारा लोड लग रहा है वो क्या है, हमारे पास क्या स्ट्रेस में आता है, यानी इसके ऊपर जो भी है वो क्या है, हमारा टोटल स्ट्रेस है। कंप्लीट हो गया टोटल स्ट्रेस। दूसरा, टोटल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया है। अब जो हम टोटल स्ट्रेस देख रहे हैं वो एरिया किसका देंगे, जो भी प्लेन है उस प्लेन के ऊपर का जो एरिया होगा वही लेंगे ना। पर्टिकुलरली हम ऐसा थोड़ा लेंगे कि AC लेंगे या फिर हम क्या लेंगे, AW लेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहली बात हम कौन सा ले रहे हैं, टोटल स्ट्रेस ले रहे हैं, तो एरिया भी कौन सा लेंगे, इसी का लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इस तरह से डिवाइड कर दिया। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए था वो कि ये क्यों नहीं है। देखो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, जब टोटल स्ट्रेस को देखते हैं ना, तो हम टोटल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू इस वाली चीज को ना हम पता क्या कहते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस लेते हैं। क्या लेते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस लेते हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेस लेंगे तो हम क्या बोलेंगे, सिग्मा डैश बोलेंगे। प्लस हम जब बात करें, ये तो इससे कट गया, बचेगा क्या, पोर वाटर प्रेशर। तो डेफिनेटली जो आपके पास हमने पहले जैसे मैंने कंप्लीटली पहले लिख दिया था ना कि टोटल स्ट्रेस यानी सिग्मा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, वो इज इक्वल टू किसके, सिग्मा के प्लस पोर वाटर प्रेशर के, यानी टोटल स्ट्रेस किसके बराबर है, इफेक्टिव स्ट्रेस के प्लस पोर वाटर प्रेशर के, जैसे मैंने पहले लिख दिया था। तो ये रहा उसका प्रूफ की इस तरह से हमने ये लिखा, कैसे लिखा कि इफेक्टिव स्ट्रेस वाला अलग से लिखा और पोर वाटर प्रेशर वाला हमने क्या कर दिया, अलग से लिखा। क्लियर हो गया इतना, क्लियर हो गया। अब जो भी प्रॉब्लम था वो मैं बताता हूँ। पहली प्रॉब्लम, सबसे पहले कि सर आपने इफेक्टिव स्ट्रेस को इस तरह से क्यों लिखा, आपने यहाँ पे AC क्यों नहीं लिखा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने यहाँ पे क्या AC लिखा है, तो ये जो AC है ये बेसिकली है क्या। ये दो चीजें होती है जो बच्चे जनरली पूछते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो हमने क्या किया कि इफेक्टिव स्ट्रेस को हमने क्या लिखा है, क्या लिखा है हमने, समीशन एन डिवाइडेड बाय A लिखा है, राइट। और आप लोगों का क्वेश्चन है कि आपने जो भी इफेक्टिव स्ट्रेस है उसको ऐसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस तो बेसिकली किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेन टू ग्रेन की वजह से आ रहा है। तो एरिया तो आपने पूरा ले लिया, ओवरऑल एरिया ले लिया, और यहाँ पे क्या आना चाहिए था, समीशन एन अपॉन क्या आना चाहिए था, AC आना चाहिए था, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस की बात हो रही है ना। यहाँ पे एरिया पानी वाला भी क्यों लिया हमने। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर पता क्या है कि सबसे पहले आप ये सोचो कि जो AC है वो क्या है, ठीक है, यहीं पे दे देता हूँ दूसरे का भी। जो AC है ना वो यहाँ पे है कॉन्टैक्ट स्ट्रेस। क्या है वो, कॉन्टैक्ट स्ट्रेस। क्या है बेसिकली, हमने बोला कि ग्रेन टू ग्रेन जब भी ट्रांसफर हो रहा है तो वहां से जब हम कंबाइन करके लिखेंगे, यानी ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और ऐसे हजारों, मतलब ऐसे इनफिनिट टाइम्स ऑफ है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जिसको कंबाइन करके क्या कर रहा हूं मैं, जिसको कंबाइन करके मैंने एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट निकाला है। क्या निकाला है मैंने, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट निकाला है। और ये ना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है इट्स वेरी वेरी स्मॉल। क्या है ये, बहुत छोटा है। क्यों है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब आप पता क्या समझो कि आप एक पेंसिल लो, इस पेंसिल की जो निब है ना, इस निब को क्या करो, इस निब को ऐसे थाउजेंड्स ऑफ पेंसिल दे लो, उनका जो एरिया होगा ना, इस निब, ये जो निब है ये टच हो रही है किसको, पेज को टच हो रही है, तो ये जहां पे भी टच होगी ना उस पॉइंट को, और ऐसे ऐसे थाउजेंड 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 एरियाज लो और उन सबको आप AC बोलो। तो जनरल वाइज में देखें तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वजह से जो AC आ रहा है वो बहुत ज्यादा क्या है, छोटा है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट कि AC क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। तो ये छोटा है तो क्या होगा सर, फिर अगर ये छोटा है तो, अगर मैं देखूं ये छोटा है ना, तो समीशन एन जो है, क्या है समीशन एन, समीशन एन है, समीशन एन डिवाइडेड बाय, अगर मैं AC करूं तो ये जो पूरी है ना ओवरऑल टर्म, ये बहुत ज्यादा हाई जाएगी। क्या होगा, ये बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो AC तो क्या है, वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो ये बहुत ज्यादा स्मॉल होने की वजह से जो समीशन है ना वो टेंड्स टू करता है इन्फिनाइट, और ये अगर टेंड्स टू इन्फिनाइट करेगा यानी इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। तो क्या बोल रहा हूं कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो टोटल स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ये मतलब इक्वेशन जो है ना ये सेटिस्फाई नहीं होगी, इक्वेशन विल नॉट सेटिस्फाई, विल नॉट सेटिस्फाई, सेटिस्फाई। इसलिए हम क्या लेते हैं, सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखो समीशन एन जो है ना, ये जो समीशन एन है डिवाइडेड बाय AC जो है ये बहुत ज्यादा स्मॉल है, इसकी वजह से क्या होगा, ये टेंड करेगा किसको, इनफाइनाइट को टेंड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इस वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, इस वजह से समीशन एन क्या है, इनफाइनाइट टेंड करेगा।
और वो बहुत 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 बड़ी है किससे, समीशन एन अपॉन ए से, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि समीशन एन अपॉन ए सी नहीं लेते हैं, समीशन एन अपॉन ए लेते हैं। ये तो हो गया मेरा तरीका। दूसरा क्या तरीका है, एक तो जानना, एक तो ये पता लग गया कि देखो ए सी बहुत बड़ा है, इस वजह से इस ए सी जो है बहुत छोटा है, इस वजह से समीशन एन की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी, इक्वेशन उसकी वजह से सेटिस्फाई नहीं होगी, जो कि क्या है, टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा दिस प्लस पोर वाटर प्रेशर, है कि नहीं। अच्छा ये इनफाइनाइट वैल्यू कर देगा तो फिर ये क्या वैल्यू हो जाएगी, ये भी मतलब कोई ना कोई वैल्यू होगी, मतलब ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, एक नॉमिनल वैल्यू चाहिए। इसी वजह से हम क्या है, इसको बोलते हैं कि ये वाली चीज जो है नहीं, हम एक्सेप्टेबल नहीं है, एसी को हम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि देखो ये एसी बहुत छोटा है, समीशन एन बहुत बड़ा आएगा, इनफाइनाइट करेगा, इक्वेशन विल नॉट सेटिस्फाई, जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, यानी जो भी हमारा कॉन्टैक्ट क्या है, हमारा कॉन्टैक्ट स्ट्रेस है, वो क्या है, इज नॉट इक्वल्स टू इफेक्टिव स्ट्रेस, इट विल नॉट इक्वल्स टू इफेक्टिव स्ट्रेस। अगर ये इसके इक्वल नहीं है इफेक्टिव स्ट्रेस के, तो अभी हमने क्या बोला कि जो भी हम बोल रहे हैं यहाँ पे समीशन एन अपॉन ए जो है, अभी ए से लिख दिया था ना मैंने गलती से यहाँ पे, मतलब मैंने आपको बताने के लिए लिखा था ना, जैसे समीशन अपॉन ए जो है हमने उसको इफेक्टिव स्ट्रेस बोल दिया है, लेकिन अगर तुम समीशन एन अपॉन ए सी लोगे, क्या बोलोगे, समीशन एन अपॉन ए सी लोगे, तो फिर वो बराबर वो भी होना चाहिए किसके, समीशन एन अपॉन ए के। पर ऐसा तो हो नहीं रहा है, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, और ये वैल्यू क्या आ रही है, मतलब नॉमिनल आ रही है, ये वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, दैट इज वाई हमारा अजम्पशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो गया, इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात क्लियर होगी। दूसरा क्या है कि जब हम बात करते हैं ना, क्या कर रहे हैं हम बात यहाँ पे, फर्स्ट पता लग गया किस तरह से हमने निकाला कि देखो समीशन एन क्या है, वो बहुत बड़ा आएगा, इसलिए ए लेंगे, ए सी लेंगे। क्लियर हो गया। सेकंड जो है हमारे तरजागी सर जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखते क्या लिखा है कि जो तरजागी सर है ना, वो ये बोलते हैं कि इट इज नॉट द एक्चुअल स्ट्रेस एट अ पॉइंट, एट अ कॉन्टैक्ट पॉइंट दैट मैटर्स, बट द एवरेज स्ट्रेस दैट कंट्रोल्स द सॉइल बिहेवियर। क्या बोलने चाह रहे हैं सर हमारे, कि ये बोल रहे हैं कि जब हम बात करते हैं एक सॉइल की ना, तो ये जो सॉइल है ना, इस सॉइल की जो भी शेयर स्ट्रेंथ रहेगी, जो भी क्या रहेगी, शेयर स्ट्रेंथ रहेगी, या फिर क्या रहेगी, वॉल्यूम चेंज रहेगी, ये सब किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है एवरेज, जो भी हमारा एवरेज है, एवरेज इंटरग्रेनुलर, जो हमारा इंटरग्रेनुलर प्रेशर है उस पर डिपेंड करती है, ना कि किस पे करती है, सिंगल सिंगल एरिया कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करती है। किस पे करती है, जो भी हम एवरेज निकालते हैं ना इस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट का, मतलब आप इस तरह समझो, जो भी शेयर स्ट्रेंथ है और वॉल्यूम चेंज है किस पे डिपेंड करती है, जो एवरेज इंटरग्रेनुलर, जो इन ग्रेन्स की वजह से आने वाला प्रेशर है उस पे डिपेंड करती है, और उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, दैट इज समीशन एन अपॉन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया, दैट इज वाई क्या है, हम क्या नहीं यूज कर रहे, एसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया इतनी बात, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। दूसरा क्या है, ये जो हमारे रियल एसी, ये जो हमारा क्या है, रियल कॉन्टैक्ट पॉइंट है ना, जैसे कि यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, ये क्या है, दीज पॉइंट्स जो है ना, ये पॉइंट्स क्या है, इलास्टिक या फिर प्लास्टिकली क्या हो रहे हैं, बढ़ते और कम होते रहते हैं। क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये जो पॉइंट है ना, ये इलास्टिकली और प्लास्टिकली बढ़ते और घटते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि उनको मेजर करना जो है, इट इज डिफिकल्ट। क्या है, उनको मेजर करना जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज एरिया ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम ए से ही क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया, ये दो पॉइंट्स थे जो कि क्या है, ज्यादातर बच्चे इसमें फंसते हैं कि भाई हम समीशन एन क्यों नहीं ले रहे, एसी क्यों ले रहे हैं। आपको एक क्लियर हो गया, तरजाकी सर ने भी आपको बता दिया, मैंने भी आपको बता दिया किस तरह से करना है, कि देखो समीशन एन जो है वो बड़ा आ जाएगा, इस वजह से क्या है, हम इसको एसी नहीं लेते हैं। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है, हमने बात की इसकी। दूसरा, जब हम बात करें, देखो ग्राउंड लेवल और ग्राउंड वाटर टेबल क्या है कि वो कहीं पे भी मैटर करे, कहीं पे भी लाई कर सकते हैं। जब हम ग्राउंड वाटर टेबल की बात करेंगे तो वो तो यहाँ पे भी लाई कर सकता है, वो तो यहाँ पे भी लाई कर सकता है, वो तो यहाँ पे भी लाई कर सकता है, या फिर वो यहाँ पे भी लाई कर सकता है। डिफरेंट कंडीशन में तो ग्राउंड वाटर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लाई करेगा। तो उस केस में हम किस तरह से क्या बोलते हैं, सॉइल मास में प्रेशर को फाइंड आउट करेंगे, वो देखते हैं। ठीक है, वो समझते हैं कि किस तरह से करेंगे।